तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार एसएससी इंटर लेवल हो या फिर बीपीएससी एईडीओ हो, उसमें बहुत ही जबरदस्त क्लास में। ये क्लास सच में बाबू दिल को झकझोर देगा। कहिएगा सर ऐसा क्यों? देखिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें बौद्ध और जैन धर्म से पूछा नहीं गया। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए, बहुत सारे धर्म फेमस हुए, लेकिन उन सब को दबाते हुए दो धर्म और लगभग छठी शताब्दी में, 6 समझते हो ना, छठी शताब्दी में 72 को धर्म नया बना, लेकिन सब फेल कर गया। कोई कोई कमी था। दो ही धर्म सबसे फेमस हुए और इस धर्म को बहुत लोगों ने अपनाया। कुछ हिंदू धर्म से लोगों अपनाए तो कुछ इस्लाम से अपनाए, और ये धर्म बहुत लोगों ने अपनाया। लेकिन आखिरकार इसमें कौन सी कमियां रही? तो अब सीधा सिंपल बात है, आप मेरा बात क्यों मानिएगा? जब हम आपको अच्छा कोई बात बताएं, सुनिएगा ध्यान से, हम ही गलत काम हुआ करें तो आप हमको क्यों मानिएगा? तो वही हो गया बौद्ध और जैन धर्म के साथ, है ना। कुछ ऐसा नियम जो कि किसी का बुराई कर दिया, और कोई भी धर्म किसी का बुरा नहीं चाहता है। अगर वो चाहने लगी तो धर्म समाप्त हो जाता है। तो डीपली हम लोग समझेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। शुरू करेंगे हम। देखिएगा, आप किसी लेवल की तैयारी कीजिए, उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। आराम आराम से मजा लीजिए। देखिए, ये वीडियो भले ही लाइव नहीं है, लेकिन लाइव की तरह समझिएगा, क्योंकि हम आपका कमेंट दे करके रिप्लाई देते रहेंगे। ये बातें आपको याद रखना है। पहले लव यू लिखो, होकरा लिए तो लव यू पहले लिख देते हो, हमारा लिए तो ना लिखते हो। ये बात ठीक नहीं है, लोग क्या कहेगा। यहां देखिए, आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। आखिरकार ये 1 मिनट रुक जाइए, ये बीच में लाइट जल रहा है, हो गया। एक तरफ आपको बुद्ध दिख रहे होंगे, एक तरफ आपको महावीर दिख रहे हैं। कहेगा सर हमको दोनों एक एक ही लगता है। नहीं बाबू, ये उघारे हैं, दिख रहा है बिना कपड़ा के। आई कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं। तो अधिकतर आपको जैन धर्म में मतलब कपड़ा नहीं रहता है, और बौद्धिस्ट लोग कहते हैं नहीं भाई, सब सभ्य तरीका से, मतलब ये भी सभ्य है भाई। अब जो भी है, जैसा भी अलग अलग अपने, मैं किसी के धर्म के बारे में यहाँ टिप्पा टिप्पणी नहीं करने। हम ही को कहेगा हाँ अपन बुराई कर रहे हैं, हमारा बुराई कर रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, इसीलिए हमें उतना रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, चलिए बाबू, अब हम शुरू कर रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं हम, इसी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है आपके। क्यों सर? क्योंकि बिहार में यही फेमस है। दोनों तो शुरुआत बिहार से हुआ है। अरे बाप रे, हाँ, अरे मतलब भारत में होने वाली हर वो चीजें जो कि अखंड भारत का निर्माण करता है, वो बिहार से शुरू। अब ना बिहार को लोग दबा दिया है, लोग जानता है सब कि बिहार को आगे बढ़ाए तो फिर से पूरे भारत पर इसी का राज होगा, बिहारी हर जगह छाया रहेगा, इसीलिए नहीं बढ़ाता है ना। बिहार उत्तर प्रदेश वाले जो होते हैं ना अपने पड़ोसी भाई, बड़ी टैलेंटेड होते हैं, है ना। यहाँ देखिए, अब भले टाउन सर वाला दिल्ली वाली वाला कौन होता है, कहता है एक्सक्यूज मी मैं भी टैलेंटेड हूँ। बिहार मतलब गाली होता है। ओहो, तुम अपना एक्सक्यूज मी अपने पास रखो, है ना, टेंशन मत लो। शिक्षा में आगे बिहार ही था और है भी। कहेगा सर साक्षरता में तो केरल आगे है। नहीं, तो यूपीएससी केरल, सबसे ज्यादा यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करने वाले कहाँ के होते हैं? केरल के। नहीं, आईएएस और आईपीएस बिहार के मिलेंगे। काहे तू तो तेजे था, काहे नहीं बन गया? तेज मुंह से कहने से थोड़े होगा। और तो सब लोग हम लोग को बकलोल बना के रखा है ना। गुस्सा मत दिलाओ हमको। चलो बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। चलिए एक कहानी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हर चीजें आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे बाबू, किसी जमाने में एक राजा हुआ करते थे। अल्लाह कथा शुरू नहीं, एक राजा थे, उनका कितना तपस्या के बाद बाबू एगो लड़का पैदा हुआ। हाँ सुनिएगा ध्यान से, एक ही गो लड़का पैदा हुआ। अब वो सोचे कि रे भाई ये गो लड़का है तो तनी चलते हैं ऋषि मुनि से हाथ होते कर दिखवाते हैं। जब हाथ दिखाया गया उसका, राजा का नाम था सुधोधन, सुधोधना, याद रखो। तो क्या नाम था? शुद्ध आदमी, शुद्ध हो, लेकिन धने नहीं था, बेटे नहीं था, है ना। तो सुधोधन, ये बातें आपको याद रखना है, सुधोधन। हाथ जब अपना बेटवा का दिखाए तो पता है में क्या लिखा था? एगो तो कई साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है, उसमें लिखा था, हाथ ज्योतिष से दिखाया गया तो लिखा था कि ये बच्चा आगे चल करके पूरे विश्व में छाएगा। पिताजी खुश हो गए, वाह मेरा बेटा इतना आगे जाएगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये घर द्वार सब छोड़ देगा। अब राजा टेंशन में, एगो तो बेटा, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, और सब छोड़ के चला जाएगा। यस, इस मोह माया से मुक्त होकर लोगों को ज्ञान बांटेगा। ज्ञान बांटेगा ही तो ठीक है, लेकिन घर छोड़ना ठीक नहीं है। अब राजा बेचारे न खाते थे न पीते थे सुधोधन जी, है ना। अपने धन के सोचते थे कि हमारा धन कैसे बचेगा,
है ना, बेटा तो बन जाएगा सन्यासी। तब एक ऋषि से आइडिया लिए, ध्यान से सुनिएगा, अब बुरा कोई नहीं मानेगा, हंसेगा कोई नहीं। आइडिया लिए कि इस इतना विकास करेगा, इसके विकास को रोकने का कोई उपाय है? और ऋषि बोले उपाय है ना, ब्याह करा दो, ब्याह करा दो, एक विकास रुक जाएगा। मतलब समझे कुछ, ब्याह कराने से विकास रुक जाता है। ब्याह करा दोगे, अपनी वाइफ में अजुराइल रहेगा, वाह तुम कितनी सुंदर हो, है ना, उसका नाखून नहीं काटेगा, वाह लाओ नो पॉलिश मार दे, लाओ फेयर लवली लगा दे, लिपस्टिक लगा दे, यह में अजुराई रहेगा, एक ज्ञान का विकास नहीं होगा। कहीं पे जाएगा तो ओकरा लिए खाना लेके आएगा, अच्छा अच्छा चीजें लेके आएगा, मम्मी गई भाड़ में और वाइफ हमार हो गई, है ना, ऐसे हो जाता है। बोले ओ एक ब्याह करा दे, लेकिन सबसे सुंदर लड़की से कराएगा ताकि ओकरा प्यार में ही पगलाए रहेंगे। अब कहेगा ओ ये बात है। सुदोधन अपने बेटे का विवाह बहुत ही खूबसूरत लड़की से करा देते हैं। उन अच्छा वो लड़कवा का नाम जानते हो? सुदोधन के बेटा का नाम गौतम बुद्ध है। ई चाचा नहीं पता है, बहुत ज्ञानी है ये, है ना। तो अपने बेटा का विवाह भाई करा दिए, करा वरा दिए, बाप रे दिन भर में अझुराई रहते थे, वाह तुम कितनी सुंदर हो, है ना, पूरा एकदम एक लेकर के बालों से खेलना, मैंने खूब नौटंकी करते थे, है ना। बाद में उनके साथ ऐसी घटनाएं देखो, जो नसीब में लिखा है, लोगों का कहना है अभी के हिसाब से नहीं, पहले के हिसाब से, अभी तो नसीबों बदल जा रहा है ना। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक और चीज, राजा अपने बेटवा को कहीं बाहर नहीं निकलने देते, बाहर घूमेगा, लोगों को देखेगा, लोगों से बातचीत करेगा, इसका अगर दिल परिवर्तित हो गया तो घरे में रहेगा। जब बेटा बड़ा हो गया तो कहता पिताश्री मैं भी तो बड़ा हो गया हूं, मैं भी अपनी प्रजा से मिलना चाहूंगा। तो मंत्री को समझा दिया कि केहू से भेंट मत करने देना, ठीक है, आराम से ले जाना, लेके चले आना। बेचारा वो घूम रहे थे घूम रहे थे घूम रहे थे, अब राजकुमार है तो घूमेंगे ही। घूमते घूमते उनको एक दिख गया एकदम गरीब आदमी, तब बुढ़वा जैसा। तो पूछे कि ये ऐसा आदमी क्यों है, आज तक बूढ़ा आदमी नहीं देखे थे, ये क्यों है? तो इस बुढ़ा गया, बुढ़ाने का मतलब माने कुछ दिन के बाद आप भी ऐसा हो जाएगा। अच्छा हम ऐसा हो जाएंगे? बोले हाँ, और उसके बाद से बहुत दिक्कत हो जाएगा बुढ़ापा में। बोले अरे बाप रे बाप, हम माने बूढ़े हो जाएंगे ना, इतना खूबसूरत नहीं रहेंगे। फिर थोड़ा दूर आगे जाने पर उन्हें एक मिला जो खटिया पर लटकल था। खटिया पर लटकल समझ रहे हो ना, माने बूढ़े के बाद सोया हुआ था, एकदम मरने के कगार पर, ऐसा कुछ कंडीशन था। बोले कि ई का है? तो ई जो बुढ़ऊ थे ना, तनी और यही ढलेगा तो यही स्थिति सबका होगा। अच्छा मेरा भी स्थिति ऐसा होगा। फिर थोड़ा आगे गए, एक आदमी मर चुका था, कंधे पर लाद के जा रहा था। बोले ई का हुआ? तो लाइन में जो लगा था ना वो गया, ओ निकल लिया। हाँ मतलब मेरा भी दशा यही होगा, हम भी ऐसे ही चले जाएंगे सबको छोड़ के। अभी टेंशन में हो गए, घर आके बोले बाप रे बाप, हम मेहरारू में अजुराए थे, दुनिया में तो अजीब ज्ञान भरा है, सबका जब अंत वही है, तो एक ही रूम में तुम्हारा तारीफ करके बीबी महोदय हम अब ऐसे ही जिंदगी खराब कर रहे हैं। हम पूरे दुनिया को विस्तार से जानना चाहते हैं, आज के बाद हम राजपाट छोड़ के जा रहे हैं घूमने। अब टेंशन हो गया, ले भाई ये तो गड़बड़ हो गया, पूरा राज्य छोड़ दीजिएगा? बोले यस। अपनी बीवी से बोले कि हम तुमको छोड़ देंगे। बाप रे बाप, हम तुम्हारे में अझुराए थे, दुनिया तो अजीब है, मरना तो सबको है, ये मैंने देख लिया है। जिसका डर था वो वही बात हो गई, है ना। अब देखो, अभी रहते रहते भागने का 29 वर्ष के हो चुके थे, रहते रहते भागने के प्लान में थे, जा रहे हैं, पूरा विश्व के बारे में जानना है, ज्ञान अर्जित करना है, चलते हैं हम घर द्वार छोड़ के। जैसे ही घर द्वार छोड़ने वाले थे ना, तब तक पता चला कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। लो भाई, अभी टेंशन में हो गए। एक तो अगर हम छोड़ के हालत में गए तो लोग हमको खाली गरियाएगा, महान नहीं कहेगा। तनी रुक जाते हैं, कुछ दिन रुके, अभी निकलने वाले हैं, तब तक उनका एक बच्चा पैदा हो गया, गौतम बुद्ध का, है ना, वही सिद्धार्थ बोलते हैं आप। सुदोधन के बेटा का नाम सिद्धार्थ था, वही गौतम बुद्ध बने थे। बेचारे वो टेंशन में आ गए। उधर से दाई जब लेके आई बच्चा को, बोली देखिए तो कितना सुंदर आपका बाबू हुआ है। कि बाबू हुआ है, ये तो हमारे लिए राहुल है। राहुल माने होता है रास्ते का कांटा। राहुल माने का होता है बाबू? रास्ते के कांटा माने नहीं होता है जाने वाले थे तले पैदा होने वाला ही हो गया, है ना। तो अब वो बकलोलिया को बुझाया, जो लड़कवा लेके आई थी दिखाने के लिए कि एक नाम रखे हैं राहुल। अब वो हल्ला कर दी कि गौतम बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहुल रख दिया है। राहुल माने होता है रास्ते का कांटा। तो राहुल महोदय जो होंगे समझ जाएंगे, है ना। राहुल रख दिया गया। बाद में रहते रहते छोड़ करके और अपने परिवार को वैसे ही चले गए,
है ना, जा करके ज्ञान की प्राप्ति, ये पूरी कहानी यहाँ पे समझेंगे, है ना। तो सुधोधन समझ गए, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम तो गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात करें, प्रारंभ महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। समझिएगा बातों को ध्यान से, है ना। इनके बचपन का नाम, ये बौद्ध धर्म है, कहेगा ठीक है सर, समझिए। इनका जन्म हुआ था 563 मतलब 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। कहां पे? बिहार में नहीं हुआ था, बिहार में तो ज्ञान मिला, क्योंकि ज्ञान का भंडार बिहार था ना, समझे। नीचुइया ठंडा मार रहा है पैरवा में, अब तो यहाँ कुछ है नहीं कि नीचे रख दे, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, बिहार में तो ज्ञान मिला। जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। कहां पे? लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु जगहिया का नाम है। पिता का नाम सुधोधन था, जो इक्ष्वाकु वंशीय थे, क्षत्रिय थे, ये बातें आपको याद रखना, इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। शाक्य कुल के थे। कुल का नाम क्या है? शाक्य थे। वो क्वेश्चन पूछता है हमेशा, हम एसएससी में देखते हैं। शाक्य कुल के थे, माने खानदान का नाम शाक्य, लेकिन इसी खानदान में वो मुनि बन गए। मुनि, मुनि माने ऋषि मुनि बन गए। कौन ऋषि बने थे? गौतम बुद्ध ऋषि ने बने थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। किसे शाक्य मुनि कहते हैं? गौतम, इन्हें पूछेगा इनमें से किसे शाक्य मुनि कहते हैं? गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहते हैं, क्योंकि ये शाक्य कुल के थे। याद हो गया? यहां नीचे लिखे भी हैं, कोई बात नहीं, यहां देख लीजिएगा। बुद्ध को एशिया का ज्योति कुंज कहा जाता है, क्योंकि पूरे एशिया में घूम घूम करके सबको ज्ञान दिए थे, ज्योति, ज्ञान का ज्योत जलाए थे, इसीलिए इन्हें ज्ञान का भंडार, कुंज माने भंडार होता है, ज्योति ज्ञान से रिलेटेड है, यानी कि ज्योति कुंज ज्ञान का भंडार, यानी एशिया का ज्ञान देने वाला व्यक्ति ज्योति कुंज कहा जाता है। एक और चीज, बेचारा जो सुधोधन थे ना, महात्मा बुद्ध के पिताजी, अपने बेटा को बहुत मानते भी थे। क्यों गौतम बुद्ध को इतना क्यों मानते थे? क्योंकि बाबू उनकी मां नहीं थी। पैदा होने के 7 दिन बाद मां की मृत्यु, महामाया नाम था। बहुत माया लगा यार कि 7 दिन के बाद ही बेचारी ये नहीं रही इस दुनिया में। सोचो बिन मां का बेटा कैसा होगा, तो लाड प्यार था। तब सुधोधन ने क्या किया? अपनी साली से ही विवाह कर लिया। अक्सर अपने यहाँ ऐसा होता है कि माँ अगर किसी के नहीं रहती है तो उन्हीं के बहन से शादी हो जाता है। इसलिए हो जाता है ताकि बेटा को यही सही से रख सकती है, समझेगी कि अपना खून है। इसलिए गौतम बुद्ध की मौसी, यानी वो अपनी सालिये से विवाह कर लिए सुधोधन। समझ में आ गया? अपनी साली से। साली का नाम था गौतमी। साली का क्या नाम था बाबू? मौसी गौतमी। याद रख लीजिएगा, मौसी गौतमी से ही इन्होंने क्या कर लिया था बाबू? मतलब ये नहीं, इनके बाबूजी विवाह कर लिए, गौतमी ने पालन पोषण किया। चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया। ये कोलिया वंश की थी। इहो क्वेश्चन पूछेगा, मम्मी कोलिया वंश की, पिताजी इच्छा है तुमको इक्ष्वाकु वंश, लिख लो बाबू, इक्ष्वाकु वंश कोलिया, पापा करिया, मम्मी सॉरी पापा इक्ष्वाकु और मम्मी कोलिया। पापा इक्ष्वाकु, पापा इक्ष्वाकु वंश और मम्मी करिया, कोलिया वंश की, ठीक है। जन्म के पश्चात मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पालन पोषण किसने किया था? मौसी ने किया था। कहिएगा यस सर, समझ में आ गया। गौतम बुद्ध का बाबू बचपन का नाम सिद्धार्थ, है ना, इतना याद हो गया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म में देखो तो में सिद्धार्थ मिलेगा, अंतर है दोनों में। इसमें इनके बचपन का नाम है और उसमें महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। बड़ी मैच करता है कुछ कुछ चीजें। पिता का नाम बाबू सुधोधन, माता का नाम महामाया। मरने के बाद पालन पोषण किसने किया? गौतमी ने किया। याद हो गया। अब जिनसे विवाह हुआ था गौतम बुद्ध का, बड़ी खूबसूरत थी बाबू, उनका नाम था यशोधरा, ठीक है, अति सुंदरी यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था बाबू? राहुल था। इतना याद हो गया, पुत्र का नाम राहुल था। राहुल माने होता है रास्ते का कांटा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता सबसे ज्यादा है वंश वाला। गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? बोलो तो, करिया, कोलिया। उनका जन्म कब हुआ था? 566 का आधा कर दो 3 ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट। ईसा पूर्व इसे बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ईसा पूर्व बोलते हैं। 563 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 4 चीज देख करके उन्होंने घर को छोड़ने का प्लानिंग कर दिया। पहला चीज, सबसे बूढ़ा आदमी, लटकल आदमी, जाते हुए आदमी। और चौथा चीज देखे थे जो कि हम आपको नहीं बताए थे, का और दिमाग से उतर गया होगा।
चार चीज देखे थे। चार अवस्था को देख करके बोले कि बाप रे बाप, हम तो घर में ऐसे ही बूढ़ा जाते हैं, जब सबको बुढ़ाई होना है। तो यहाँ देखो, पहला देखे सबसे बुजुर्ग को, बोले कि बाप रे हम हो बूढ़ा होंगे। दूसरा देखे एकदम लटकल था, माने अब लाइन में लगा है, जाने वाला है। तीसरा गया। और चौथा देखे एक ऋषि मुनि थे जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब पूरा विश्व ज्ञानी मानो तो अपने आप को खूब हंस रहे थे, सुकून में थे। ये चीजें देख करके बुद्ध के दिमाग में आया कि सबसे तो सुकून ये कौन है। पूछा इनसे, ये कौन है? ये विश्व ज्ञानी है, पूरे विश्व के बारे में ये लोग जानते हैं, और सबसे सुकून की जिंदगी होता है ना, अपने हिसाब से रहते हैं सबसे। अच्छा भाई, सन्यासी बन जाओगे तो तुमको मिलेगा का, है कि नहीं? सीधा सिंपल बात है। सन्यासी में लोगों को ज्ञान देते रहो। तब इनको अच्छा लगा, इन्हीं के जीवनी चेहरे पर मुस्कान है, बहुत सुंदर लग रहे थे। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि आज के बाद हम हो। 29 वर्ष के उम्र में घर छोड़े थे ये। कितने वर्ष के उम्र में? गृह त्याग। अब गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, लिख लीजिएगा। महा, औरत लगी गरियाने, हाँ हमार तब विनाश कर दिए आप। जब छोड़िए के जाना था तब ब्याह काहे की है? महिलाओं का सबसे बड़ा एक सच बताएं, एक ही को बात कहेगी, हाँ ऐसा रहनी कि हम एजा रह गई ना, तो रउआ संग हम रहती। सबका यही प्रॉब्लम है ना, देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। हम है तो रह लिए, दूसरी कोई लड़की आपको नहीं झेलती, वो आती तो झेलती। ये पुराना डायलॉग है, कुछ नया अपडेट लाओ, है ना, कुछ नया, है कि नहीं? तो यहां देखो, कुछ नया होना चाहिए। वही बात है, महाविनिष्क्रमण काल, घर त्याग को कहते हैं महाविनिष्क्रमण काल। ठीक है, याद रखिएगा, अपने इच्छा से ये उत्पन्न होता है। अपने इच्छा से जो घर छोड़ देता है, जिनको 2-3 लात घींच के तब भगा देता है घर से, उसको भगावना बोला जाता है ना। ये बातें आपको याद रखना है। कहिएगा हाँ सर समझ गए। अब ये घर छोड़े तो काहे लिए छोड़े थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लेकिन इन्हें ज्ञान इतना आसानी से मिलेगा नहीं, खूब तपस्या करेंगे। तपस्या करने से ज्ञान, अच्छा कोनो चीज को ज्यादा कर दोगे ना तब वो विनाश का कारण है। अब प्यास लगा है, अब मुंह में मशीन चला के बोरिंग से जो पानी निकलता है, पाइप लगा दो, प्यास बुझ जाएगा। कोई भी चीजें ज्यादा नहीं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इतना नहीं, कठोर तपस्या करते थे कि मैंने हम का बताएं, इनको ज्ञान मिलता है। इसीलिए इनको एक औरत बोल दी कि सुनिए, बीड़ा बजाया जाता है, देखे हैं सरंगी बीड़ा वगैरह, चाहे कोई भी चीजें, तो उस तार होता है, देखने, चाहे गिटार देखे हो ना, तार प्यार से बजाइएगा ना आराम से, तबे सुंदर आवाज निकलेगा। अगर कठोर तरीका से बजाइएगा ना, तरवा टूट जाएगा। वैसे ही बाबू, तपस्या को उस तरीका से मत कीजिए कि भगवान भाग जाए, ओम फलानवा ढेकानवा नमा ओम, ये मत कीजिए। आराम से दिल से कीजिए, तब गॉड खुदा की प्राप्ति होगी, जो भी है भगवान की प्राप्ति होगी। दिल से मानिए। इन्होंने कहा है कि बीड़ा के रस्सी तार को उतना भी ना खींचो कि बेसुरा आवाज निकले और टूट जाए। मतलब ये सब चीजें हम बताएंगे। तो ये लोग खूब तपस्या लगे करने। लेकिन उससे पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां देखिए, मैंने बिहार में 2 जगह ही बताया। देखिए, ज्ञान के तलाश में निकल चुके हैं, 2 जगह बिहार में गए हैं। अगर गौर से देखिएगा तो एक जगह यहाँ पे है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का मैंने फोटो बनाया है, और एक जगह उसी के नीचे। जैसे कि 2 आदमी से शिक्षा ग्रहण किए, एक वैशाली, ये वैशाली हो गया, और एक नहीं लिखे हैं का जी, राजगीर। 2 जगह साली इतना खूबसूरत थी कि भाई उनके पैरों में गिर गए। वाह रे वाह। ये नहीं, आपको याद कर, साली गिर, राजगीर। साली को देखते ही राजा लोग गिर जाता है कि वाह कितनी खूबसूरत है, ब्याह कर ले, है ना। तो यहाँ देखिए, ये कौन हो जाएगा? वैशाली। 2 जगह इनको क्या हुआ था बाबू? अलार कलाम से सांख्य दर्शन, मैंने बताया था आपको, दर्शन पढ़ाया था। तो गौतम बुद्ध का ज्ञान सबसे ज्यादा सांख्य दर्शन से मिलता है ना। तो अलार कलाम से क्या हुआ बाबू? सांख्य दर्शन। और रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लिए, है ना। रुद्र, भगवान शिव जब देखना रुद्र डांस करते हैं, रुद्र रूप में गुस्सा में आ जाते हैं तो नाचते हैं। तो रुद्र रूप याद रखिएगा, योग करते हैं, लगता है योगा कर रहे। योग दर्शन से, सांख्य दर्शन किससे शिक्षा लिए? अलार कलाम। सांख्य दर्शन, अलार कलाम। अब याद कैसे रखे? अच्छा आप बताइए, खुदा, भगवान, अल्लाह एगो दूगो है? नहीं, संख्याओं में सब में भगवान बसते हैं, संख्याओं में अल्लाह है ना, है कि नहीं? बहुत सारी संख्याओं में, बहुत ज्यादा है। वही रुद्रक नाम योग दर्शन, याद रखिए, रुद्रक नाम से योग दर्शन की शिक्षा लिए। फिर बोले कि अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। तब बोले कोई बात नहीं, फिर चले गए सारनाथ।
अपने दोस्तों के साथ चल सन आराम से शांति में हम लोग बैठ करके तपस्या किया जाएगा। खूब तपस्या किए, 6 साल तक तपस्या किए, कुछ नहीं मिला, कोई ज्ञान नहीं। वही वहां पे एक औरत आकर के बोलती है कि बेड़ा कोई इतना भी न खींचो कि बेसुरा हो जाए, इतना भी ध्यान मत लगा दो तुम लोग, इतना बरियारी तपस्या मत कर कि ज्ञाने नहीं मिले, भगवाने भाग जाए तुम लोगों से। तो गौतम बुद्ध बोले कि अपना दोस्तों पांचों से, तुम लोग पांचों यहीं पे रहो, हम जा रहे हैं दूसरा जगह ज्ञान लेने, हमको ज्ञान मिल जाएगा ना, बस हो गया, तुम लोग को आके ज्ञान पहले दे देंगे। बोले ठीक है। ज्ञान की तलाश में गए गए, कहाँ सुकून देखे, हर देखो अब कहिएगा सर कहाँ चीज खोज रहे थे ज्ञान में, पूरा दुनिया के बारे में जानना है तो नदी के किनारे चले जाइए, वहां हर चीज है। वृक्ष के नीचे बैठ गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, नदी के किनारे हर चीजों को ऑब्जर्व करना। नदी के किनारे पहले लोग बड़ी आते जाते थे, पूरा दुनिया का ज्ञान वहीं मिला इनको। सारनाथ से आगे बिहार में एगो गया जगह है, गया जिला, यहीं पे देखो बाबू, सारनाथ से कहाँ पे आ गए बाबू, यहाँ देखिए ये गया में आ गए, और गया में ही एगो नदी बहती है, गया में ही, जिसका नाम है निरंजना नदी। निरंजना नदी, इसे फल्गु नदी भी कहते हैं। इसी के किनारे एगो पीपल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था बाबू? पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के किनारे ये बेचारे क्या हो गए, यहीं पे बैठ गए। अब बैठने, यहां से नदी मान लो ये बह रही है, ये कहाँ बह रही है बाबू, नदी थोड़ा देर के लिए मान लो पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोले वाह, कांग्रेचुलेशन, ज्ञान मिल गया। हाँ यस, इनको अब क्या मिल गया है बाबू, ज्ञान मिल गया। इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, बोला कि रे हो हमारे पांचों दोस्तवा को भी तो ज्ञान देना है, चल चल चल। फिर दोबारा इस सारनाथ में गए। वर्ड को याद रखो, पहला सारनाथ में बैठे, ज्ञान नहीं मिला तो दोबारा गया में आए, फिर गया से गए कहां पे, अपने दोस्त के यहाँ, और दोस्त के यहाँ जाने के बाद सारनाथ में बोले तू अब यहीं पे, हमको ज्ञान मिल गया। अपना पहली बार ज्ञान अपने दोस्तों को दिए सारनाथ में। तो क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश ज्ञान की बातें कहां पे किए हैं, सारनाथ में पहला उपदेश दिए हैं। ये बातें आपको याद रखना है, बाकी आगे भी लिखे होंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डेटा ही लिख दिया है, अब हमें इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है ना, जुबाने पर है। सारनाथ में मृदा वन, अच्छा वन नहीं बताया था, लिख लो। सारनाथ में एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सारनाथ में किस वन में ये लोग तपस्या करता था, मृगदावन। लिखो, मृगदावन में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या, लेकिन उनके दोस्त भी था, 1 2 3 4 5 गो दोस्त, आइए गो 6 आदमी। 6 आदमी 6 साल तक बाबू तपस्या किया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। फिर ये यहां से चले गए, यहां से जाकर के कहां पे इनको ज्ञान मिल गया, गया। वह गया कहां पे, गया में, और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इन्होंने सुनिए, ज्ञान गया में मिला, निरंजना नदी, फल्गु नदी, पीपल वृक्ष के नीचे। उस समय था बैसाख पूर्णिमा का दिन था। अब ये बड़ा लक्की आदमी है, अजीब, इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा, ज्ञान भी प्राप्ति हुआ बैसाख पूर्णिमा, आई मर गए भी बैसाख पूर्णिमा का दिन। इसीलिए इस बैसाख पूर्णिमा का नाम बदल के बुद्ध पूर्णिमा रख दिया जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्कूल में छुट्टी रखा जाता है। समझ में आ गया, बुद्ध पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। पहला उपदेश, पहली बार ज्ञान अपने दोस्तों सबको देना है, किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। लेकिन उपदेश तो ये दे दिए ज्ञान, लेकिन सबसे ज्यादा इनको ज्ञान देना पड़ा श्रावस्ती में। अब की क्यों सर, पाली भाषा है, भाषा है पाली, क्यों? श्रावस्ती में सब बोका था, सब ना, बोका माने बकलोल, माने एकदम गादा, वहां उंगली माल डाकू था। हाँ बताओ, बोकलोल तो था ही। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं बाबू, यहाँ देखिए तो बाबू श्रावस्ती। इतना बोका था कि माने ये सबका उंगलियां काट काट के माला पहनते रहता था, समूह देता था, इतना अज्ञानी लोग था, है ना। तो बहुत बार समझाया बुझाया, मैंने सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ दिए, श्रावस्ती में। ये बातें आपको याद रखना है। यहाँ उंगली माल को शिक्षा दी थी, यहीं पे वो शिक्षा याद है ना। उंगली माल से एक छोटा सा बात बोलते हैं कि उंगली माल है सुन, मैंने कहा उस रास्ते से रात को कोई नहीं जाता था जिस रास्ते से उंगली माल, जिस जंगल में डाकू ये रहता था। ये बोले हम जाएंगे, बोले अच्छा मत जाइए, आप इतने ज्ञानी हैं, मार देगा तब। रात को चले जाते हैं उसी वन से। जब यहाँ देखिए श्रावस्ती में वन से जब गुजरते हैं तो उंगली माल निकल करता है, ठहरो। ये पता है क्या कहते हैं, हम तो ठहर गए हैं, तुम कब ठहरोगे,
तो ये उंगली माल कहता है कि अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता हमसे? डरा तो तू है। बोले हम कहाँ, देखो भाई रेस्पेक्ट की बात है, हम कहाँ डरे हैं? अगर तुमको डर नहीं रहता तो दिन में घूमता, रात में छिप जाता है, वो भी जंगल में। तू जानता है कि जिस दिन तू दिन में बाहर निकला लोग तुम्हें मार देंगे। डरा तू है, डरे हम नहीं है। खिसिया गया, उठाया तलवार अटैक करने को। बोले रोको, एक मेरा बात मानो, जाओ पेड़ का पत्ता तोड़ करके लाओ। बेचारा चढ़ दे जाके तोड़ देता है। बोला अब मारे? बोले नहीं। फिर जोड़ो। बोला अब कैसे जुड़ेगा? जो टूट गया वो कैसे जुड़ेगा? तो सोच ना कि तू जिसका उंगली काटता है, तू इसे जान से मारता है, तू जो गलती करता है वो कैसे जुटेगा, कैसे खत्म होगा, कैसे तुम्हारा विनाश होगा, तुमको पता है? थोड़ा देर के लिए सोचो। तुमने जितने की हत्या की ला सकते हो वापस? जब एक छोटी सी चीज को तोड़ के तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें दूसरे को मारने का अधिकार, क्यों? तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दिया? वही काम करो जो काम करके फिर दोबारा उसे पुनः वैसा किया जा सके। तुम अगर किसी को गाली दे रहे हो, थोड़ा देर के लिए सोचो, दिमाग में रखिएगा, तुम किसी को अगर गाली दे रहे हो तो गाली सहने का भी आदत रखो। एक और बात, सबसे बड़ी बात ये बोले हैं, क्या बोले हैं? थोड़ा देर के लिए गौतम बुद्ध एक बात बोले हैं ना, ये बोला कि मान लीजिए हमको पहले लोग बहुत गाली दिया है, बहुत कुछ बोला है, इसीलिए हम लोगों की जान लेते हैं। बोले ठीक है, एक बात हमें बता, इस सामान कोई है तुम्हारा, मेरा है सामान, हम तुमको दिए, आज तुमने नहीं लिए तो सामान के कर? तो बोला फिर सामान आपका हो जाएगा। सिंपल। तुमको कोई गाली दिया, खूब हड़ाह गाली दिया, पूरा मम्मी पापा पूरा गाली दिया, आज तुम नहीं लिए तो वो गाली के कर? ओकरा मम्मी पापा का, बात खत्म। बोले अच्छा, बहुत सुधार हुआ, बाद में ही चेला बन गए हैं इनका। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है, मेन याद रखना है। इनको ज्ञान की प्राप्ति गया के निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी फल्गु नदी भी कहते हैं। इन्हें किस वृक्ष के नीचे? तो बाबू पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। एगो बात बोले का, अभी भी जाओगे गया में तो ये वृक्ष है, लेकिन अब ये वो आला नहीं है। मान लो वही सुख साख के खत्म हो जाता है तो खानदान का फिर कोनो उपजा है। खानदान नंबर 5वां खानदान का भी वृक्ष है, क्योंकि पुराना वृक्षवा को बहुत पहले एगो राजा घिसिया के कटवा दिया। जानते हो क्या है? एक राजा उधर से बिहार से गुजर रहा था, यहां देखो, अपने ही बिहार से गुजर रहा था इधर से साइड से, तो भीड़ लगा हुआ था, सब लोग यहां देख रहे थे गया में। तो राजा बोला कि ए का भीड़ लगा है? तो नहीं पता है, इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे। बंगाल का राजा था, नहीं बंगाल है बाबू, आके देख रहा था, इसीलिए लोग देख रहे हैं। तो राजा बोला हम जा रहे हैं तो राजा को देखना चाहिए, सब कुछ कह रहे, राजा साहब जा रहे हैं, वृक्ष को देख रहे हैं, कटवा दो इसे। वो राजवा का नाम था शशांक। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। शशांक ने क्या किया? शशांक, उसको शक हो गया कि हमरा का राजा ना समझता है। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। कहाँ का राजा था बाबू? बंगाल का राजा था, पश्चिम बंगाल का राजा था। ये बातें आपको याद रखना, वैसे लिखे नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। ज्ञान तो इन्होंने बांट ही दिया। ज्ञान 6 वर्षों तक कठोर तपस्या, फिर ही गलती लिखा गया है। कितना सुधारे हम, हाँ क्या करें हम, जब जब हम बोलते हैं तब तब सुधारना पड़ता है। रिजू पालिका तो महावीर स्वामी थे ना, काहे नहीं समझते हैं आप लोग? निरंजना नदी होगा। कौन सी नदी बाबू? निरंजना नदी, निरंजना नदी। समझ में आ गया? पीपल के वृक्ष के नीचे, बातें खत्म। अब जब इनको ज्ञान मिल गया तो अपना शिष्य बनाए। शिष्य में इनका सबसे प्रिय चेला था, उसका नाम क्या था बाबू? उसका नाम था आनंद और उपाली, जिसमें आनंद को बड़ी मानते थे। माने जो बोल देता था गौतम को कहते यस कोई बात नहीं पुत्र, मैं ये काम करूंगा, सिंपल। बोले अच्छा, आनंद को बड़ी मानते थे। तब पूछेगा कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद आता है ना, उपाली है ना, आनंद और उपाली। आनंद बोले उपलिया चढ़ाया, उपाली चढ़ाया आनंद को। ये सुनना, कहना कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी शामिल करे तो नहीं मन लगेगा। ठीक है, तो आनंद जाके कह रहे गौतम बुद्ध से कि अच्छा कितना अच्छा रहता ना सर, अब उस समय सर मान लो कि यदि महिलाएं भी ज्ञानी होती तो कितना अच्छा था। गौतम बुद्ध समझ गए कि घबरा रहा है, हमार चेला घबरा रहा है। जैसे हम आपको ज्ञान देते हैं कि मेहराना मत, तब वो कहते हो सर ने कहा है मेहराना मत, लेकिन फिर भी हम मेहरा के दिखाएंगे, तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो गौतम बुद्ध समझ गए, तो आनंद को समझाए कि देख, जिस दिन बौद्ध धर्म में महिलाएं शामिल होंगी
उस दिन बौद्ध धर्म का विनाश हो जाएगा। गुरुजी ऐसा बात नहीं है, चेला थे प्रिय तो कुछ भी बोल देते थे, एक बार शामिल करके तो देखा जाए। बोला ठीक है, तुम्हारे कहने से महिलाओं को शामिल करते हैं। अब में महिलाएं गुस्सा नहीं होंगी, कोई भी लड़की काहे सर? देखो बाबू, महिलाओं में बहुत सहनशील होती हैं, लेकिन किस मामला में? दुख सह लेगी, लेकिन बात नहीं सह सकती है, छोड़ दे जवाब देगी। मैंने बुरा मत मानना तुम लोग, अरे हमरा के खाली लड़की का बुराई कर दे, आज तक ये है। इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देना पुरुष का काम है, दोनों कान से सुन के मुंह से निकाल देना महिलाओं का काम है। तुम अगर महिलाओं को रखोगे ना तो वो अपने में लड़ लेगी, 10 गो रहेगी तो। हाँ, आज हम भिक्षा मांगनी है, कल तू मांगी है तो खाली हम ही करें, इस तरह का हराबाजी लग जाएगा, महिला में दिक्कत हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। नहीं मानी तो बोला गया ठीक है चलो कोई बात नहीं, महिलाओं को रखते हैं। तो महिलाओं को यहाँ पे क्या कर लिया गया? रख दिया गया। तो इनकी महिला शिष्य में प्रजापति गौतमी, पहली महिला गौतमी बनी, प्रजापति गौतमी। और दूसरी बनी अम्रपाली, वैशाली की एक नचनिया थी ये, है ना अम्रपाली। ये भी बोली कि हम भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे, ठीक है। तो पहली महिला शिष्या कौन थी बाबू? प्रजापति गौतमी। और दूसरी कौन थी बाबू? अम्रपाली, ठीक है। महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करने की बात किसने की थी? आनंद लेने के फेर में था ये, आनंद। इनके दो शिष्य कौन कौन है? आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम मसे माता मसे महामाया, है ना। मौसी का नाम गौतमी, ये प्रजापति गौतमी, ये समझ जाना है। पत्नी का नाम सुदोद्रा, सॉरी इतना भारी गलती कैसे हो गया? क्या नाम था जी पत्नी का? सुदोद्रा, सुदोधन तो बाबूजी का नाम था। उनकी पत्नी का, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। क्या नाम था बाबू? यशोधरा। ये बातें आपको याद रखना है। कहिएगा यस सर, समझ गए। यहां तक कोई डाउट है तो आप, पूरा खानदान मैंने पढ़ा दिया। अब ये ज्ञान देने चले, क्या क्या ज्ञान दिए यहां पे समझेगा, और यही समझ आपको आगे एग्जाम में। इन्होंने देखो यहां पे 4 वचन दिए, सत्य वचन। लिख लो बाबू, अपने जिंदगी में रख लेना। तुम्हारे में बाबू एक, हम लोगों में बहुत बड़ी एक गलती होती है। हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख मेरे को ही है, दुख आपको नहीं है। कहिएगा कैसे सर? एक बात बताइए, आप सोचते हैं कि काश बचपन ही अच्छा होता। तो बाबू जब जब आप अपने लाइफ में बेहतर कीजिएगा तब तब तो समस्या ही करेगी। सिंपल, समस्या तो आएगी। लाइफ में बेहतर मत कीजिए। अरे एक बात बताइए, अगर आप ऊंचाइयों पर चढ़िएगा तो मेहनत लगेगा ना। आप चाहते हैं ऊंचाइयों पर चढ़ जाए, मेहनत तो ना लगे। वो जिंदगी में कभी ना कभी आना है। अच्छा हुआ कि अभी आके खत्म हो जाएगा, एगो दुख खत्म, नहीं तो कभी ना कभी आएगा। जब आप आगे बढ़ने को सोचिएगा आएगा। परेशानी सबको है, ये बातें आपको याद रखना है ना। मेरे को भी है। खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने ताकत दिया एक परिवार में। सुनो ध्यान से, इसको समझिएगा ध्यान से, बड़ी पॉइंटेबल बात है। वजन में नाप के ताकत देते हैं। कैसे? जब माँ बाप मजबूत होते हैं तो बेटा बेटी कमजोर होता है, माने बचपन में होता है। जैसे जैसे तुम बड़े हो, कभी भी इस बात पर घमंड मत करना कि मैं अब बड़ा हो गया हूं। जब आप बड़े होते हैं तो माँ बाप बूढ़े होते हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। होता यह है, कुछ ऐसा खुदा का करिश्मा है कि जब माँ बाप ताकतवर होते हैं तो बेटा और बेटी जो भी होते हैं वो थोड़ा कमजोर होते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, ताकत बढ़ेगा, इनकी शक्तियां कमजोर होती है। ये तराजू की तरह है, एक तरफ अगर ताकत ज्यादा है तो इधर कम है। ये सारी शक्तियां माता पिता का आपके अंदर ट्रांसफर होती है, और आप जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे ये कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए माँ बाप पर कभी गरजना मत, है ना। ये बातें हमेशा याद रखना, क्योंकि अपनी ताकत से सींच करके तुम्हें बड़ा किए हैं। ये गॉड का यही एक रूल है कि तुम्हारे अंदर ताकत होगा, ये कभी घमंड मत करना या गर्व मत करना कि मैं बड़ा हो चुका हूं। माँ बाप बूढ़े नजर आएंगे, और जब तक तुम बचपना में हो, बच्चन हो, माँ बाप लगेंगे हाँ माँ बाप मेरे ठीक है, स्वस्थ है। ये बातें हमेशा याद रखना। अगर मैं बड़ा हो गया हूं तो हमें लगता है कि माँ बाप मेरे कमजोर हो चुके हैं। जिस दिन माँ बाप मेरे ताकतवर थे उस दिन हम शायद कमजोर थे। बस एक दूसरे का सहारा बनकर चलना। माँ बाप ने हमें संभालते समय किसी प्रकार का पटदारी नहीं किया, लेकिन तुम या तुम्हारी फैमिली में आने वाले समय पटदारी हो जाता है। ये गलत है ना। बाकी अगर मेरे बातों से बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। इन्होंने एक बात बोला है,
चार सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। कहेगा सर सच बात है, दुख बहुत है। दुख रहेगा नहीं, तुम्हारे अंदर इच्छा है, तुमको इच्छा है कि हम 4 चक्का ले, नहीं खरीदोगे तो दुख होगा। तुम्हें इच्छा है कि हम ये काम करें, वो नहीं होगा तो दुख होगा। तो एक काम करो ना, अपनी इच्छा को ही खत्म कर दो, कुछ मत सोचो कि हमको इच्छा हबे नहीं कीजिएगा। जैसे साधु महात्मा, उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो खुश है। संसार दुखों से भरा है, दुख का कोई ना कोई कारण है। कारण है कि नहीं? हर दुख का कोई ना कोई वजह है, और सबसे बड़ा वजह है इच्छा। सबसे बड़ा वजह इच्छा। अपने इच्छा पर कंट्रोल करो। सुनो, तुम सोचते हो कि मेरे पास 4 चक्का होगा, मत सोचो। पैदल चलना है ये सोचो। कुछ हो मन में इच्छा मत रखो, सुखी रहोगे। सबसे बड़ा दुखों का कारण है इच्छा। उस इच्छा पर नियंत्रण करो, कंट्रोल करो कि ये चीजें नहीं चाहिए, हम अपने मेहनत के बदौलत लाएंगे। तो लड़का मैट्रिक पास हुआ, इंटर, हम लोग के गाड़ी किन दिया, मैट्रिक पास हुए हैं, लग रहा है एहसान किया है ना। यहां देखो, इच्छा पर नियंत्रण। तो 4 सत्य वचन। संसार दुखों से बड़ा है, दुखों का कोई ना कोई कारण है, और सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर कंट्रोल। फिर से एक बार, 4 वचन कौन कौन? दुखों से भरा, दुखों का कोई ना कोई कारण, सबसे बड़ा कारण इच्छा, इच्छा पर नियंत्रण। हो गया। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। ठीक है, इच्छा को नियंत्रण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया। 8 गो हम आपको नहीं बताएंगे, इतना याद रखिए, कंट्रोल करने के लिए एक नियम है। ठीक है, 10 बातें करने से मना कर दिया। 10 गो बात मत सुनिए, आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध ने 10 गो काम करने से मना किया है। कहेगा कौन कौन? जिस 10 बातों को मना किया है उसे सील कहते हैं। आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध के कितने सील थे, तो 10 थे। पहला बात कौन कौन है, यहां देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो, एक ही को है। अब खिसियाना मत, रियलिटी बताते हैं हम। ठीक है, मेरी मम्मी भी कहती कि सही बात है, याद जर जोरू को बस में करके रखना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, सबकी आजादी है। 10 चीज में सबसे डेंजर ये, सबका वजह ये है, ये वाला, ये बहुत जरूरी है स्त्रियों से। अब हंसना मत कि फिर स्त्री पर आ गए, भीड़ गए, नहीं, दूर रहो, बता रहे हैं कब कब दूर रहना है। सुनिए ध्यान से, 10 बातें। सबसे पहले अहिंसा, झगड़ा कभी किसी से मत करना, जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। किसी से अगर जमीन के लिए लड़ रहे हो ना, जमीन वहीं रह जाएगा और लड़ के खत्म हो जाओगे। क्यों सर? कितनों मार होता है, लास्ट में कभी ये फैसला होता है कि मरलस तो तेहू मरी है, बैठ के पंचायती होता है। माने बैठ के ही बात होता है, पहले ही बैठ के फरियाल होना अच्छा रहेगा, मार होके ही बैठेगा सब। अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है। ठीक है, यहां देखिए अस्तेय। अब देखिए हई सब पूछ रहा है आपके एग्जाम में टॉप बनाने के लिए। चोरी न करना को अस्तेय कहा जाता है। अस्तेय मतलब तो अस्थि मार के कौन तुर देगा, अस्तेय। अपरिग्रह माने संपत्ति न रखना, कभी भी चोरी मत कीजिए। ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो गलत काम करना शुरू कर दीजिएगा, है ना। मद्य सेवन करना, कभी भी शराब वराब मत पीजिएगा, इसमें बड़ी ज्यादा मुंह से गलती निकलता है और गलत काम हो जाता है ना। ये बातें याद रखना। असमय भोजन न करना, समय पर भोजन करना, गलत समय पर भोजन मत करना। हम लोग जानते हो क्या करते हैं, रात को हेजा ले खा लेते हैं। हमारी मम्मी कहती थी, मैंने अच्छा पुराने लोग की, रात के खइबो तो देह में लागी, कहे कि रात को आराम से सोना है, रात को सोना है तो पचबे नहीं करेगा, रात को कम खाना खाना चाहिए। तो असमय भोजन मत करना, पेट में बीमारी हो सकती है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं, आराम वाला बेड पर, गद्दा वाला पर, सोफा पर मत सोना, है ना। ऐसा सो कि तनी कम नींद भी आए तो फिर समय पर उठ जाओ। धन संचयन, धन को इकट्ठा मत करना, स्त्रियों से दूर रखना, नृत्य गाना आदि से दूर रहो। ठीक है, नहीं तो अगर मान लो तोरा ब्रेकअप हुआ है और तू अगर गाना सुनेगा कि ठुकरा के मेरा प्यार, तो मोटिवेशन जाएगा। लेकिन कोनो कोनो ऐसा गाना है जो अंदर से पुराना पुराना दर्द उपाड़ देता है ना। एक कौन गाना था जो उपाड़ देता है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, कितना दिन सुने हुए हो गया है, दर्द उपाड़ देता है। ठीक है, तो बाबू पुराना पुराना कुली दर्द उपाड़ देगा, जो जो छोड़ के गई ये सब याद आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबू ये सब चीजें नहीं करना। एक बात बोले, जिस दिन तुम इस पर कंट्रोल कर लेना, सब का जड़ है ये, स्त्रियों से दूर। एक लिए तो तुम किसी से भी लड़ जाते हो, मेरी रहेगी, है ना। तुम झूठ भी बोलने लगते हो। मान लो कि ओकरा गिफ्ट देना है वैलेंटाइन डे के दिन, तो तुम कहोगे कहां से पैसा रे, वो दोस्त दिया। एगो झूठ बोलोगे, उस झूठ को छुपाने के लिए 10 गो झूठ बोलोगे, है कि नहीं। यहां देखिए, चोरी करोगे, पैसा नहीं रहेगा तो चोरी करोगे, गिफ्ट तो देना ही है।
समझिएगा ध्यान से, संपत्ति को इकट्ठा करोगे, जब वो तुमको छोड़ के चली जाएगी ओकर हाथ अपने जीते जी दूसरा के हाथ में देख लोगे तो ओकरा से दारू वारू पीना शुरू, है ना। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, वो वाला शुरू हो जाएगा, है ना। कब खाओगे कब नहीं खाओगे, है ना, मतलब नहीं होता है कि बस उसके चक्कर में पगला जाओगे, है ना। इस तरह से तुम उस पर फिदा हो कि मन नहीं करता कि कभी जुदा हो पाए, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन तुम्हारा सूरत नहीं तुम्हारा सीरत था। उसे जॉब वाला ले जाएगा और तुम रोड पे दौड़ दौड़ के आस्की का भूत सवार होगा, चिल्लाओगे, है ना। आराम का बिस्तर नहीं, धन संचयन करोगे ओकरे लिए ही, है ना। नृत्य गाना होना पुराना पुराना सुनोगे ओकरे लिए, तो 10 वो काम मत करना, आज कंट्रोल कर लो, कल के ऑफिसर बनो, ऑफिसर बनने के बाद लाइन लग जाएगा, आया तो बेस्ट नहीं तो फिर नेक्स्ट, समझे। यहां देख लीजिए, बौद्ध धर्म में 3 सिद्धांत है, रट लेना तीनों सिद्धांत, इसको सिद्धांत नहीं त्रिरत्न बोला जाता है। गौतम बुद्ध बोले हैं हम जो ज्ञान ये दिए हैं इसको ध्यान से सुनो, बुद्ध वाला, अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो सुनो क्या होगा, हमारे चेला ओला कहीं कहीं जा करके अब लोगों को बैठा के ज्ञान देंगे, क्योंकि हमने अपने चेला को ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिए। तो संघ में आके जुड़ो, पहले बुद्ध का ज्ञान लो, उसके बाद संघ में आकर के जुड़ो, ठीक है, उसके बाद धम्म यात्रा करो, यानी बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ई का बोल दिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में रहो, अगर ये नहीं रहे तो संग में रहो, नहीं तो धम्म में रहो, संग के साथ जुड़ करके काम करो, ठीक है। तो 3 रत्न है, 3 को ज्ञान लेना है। इन्होंने 3 दर्शन दिए हैं, ये गॉड को नहीं मानते हैं, कहेगा हाँ हाँ बाबू, ये गॉड को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते थे बौद्ध धर्म वाले लोग। जैन धर्म भी गॉड को नहीं माना है, बोला गॉड है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है, लोगों का ढोंग है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जितना भी बड़का बड़का सब धर्म का ठेकेदार होगा वो कहेगा कि मैंने खुदा को देखा है, मैंने ये किया है, वो क्या नहीं देखा है चोट्टा, ओकर खानदान नहीं देखा है, वो कहां से देखा होगा, ठीक है, नहीं तो मारो 4 बस ओकरा, बोलो ला बुलाओ, तो वो वाला पुराना वाला डायलॉग हो जाएगा। गॉड को इन्होंने, मैं नहीं कह रहा गॉड को नहीं मानना है, मानना है दिल से, ओकरा लिए कोनो ढोंग नहीं। गॉड कभी किसी का जान लेना नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म किसी के विरुद्ध खड़ा होने को नहीं कहता है, कोई भी धर्म किसी की मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत व्यवहार करने को नहीं बताता है। अगर कोई आपको सिखा रहा है, कोई भी धर्म अपना प्रचार करने को नहीं सिखाता है कि अपने धर्म का प्रचार करो, अच्छा लगेगा तो खुद आप किसी, अच्छा मेरे पास क्यों पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली से क्यों जुड़े, अच्छा लग रहा है, यही चीजें दिमाग में रखना है। अच्छा लगे तो कोई भी चीजें रखना चाहिए, अदरवाइज उसका 0 बराबर वैल्यू है। यहां देखिए 3 दर्शन दिए, देखिए 3 रत्न, बुद्ध संघ धम्म, रटो तो, बुद्धम संघम धम्मम, 3 सिद्धांत है, बुद्धम शरण में जाओ, शरणम गच्छामि, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं 4 वचन त्रिरत्न, बुद्ध के साथ जाओ, ज्ञान की प्राप्ति करो। अगर बुद्ध नहीं रहते हैं तो उनके संग के साथ जाओ, परिवार के साथ रह के धम्म यात्रा करो, है ना। 3 दर्शन है, अनेश्वरवाद, 3 गो दर्शन में जब गौतम बुद्ध के पास हम गए तो उनका दर्शन हुआ, मैंने ऐसा लोगों का मानना है, तो गए तो दर्शन, उन्होंने कहा कि पता है ईश्वर को मत मानो, अच्छाई करो, अनिश्वरवाद का दर्शन इन्होंने दिया, ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं। दूसरा चीज शून्यवाद, शून्यवाद में कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, शून्यवाद का मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी जानकारी नहीं लिए, शून्य से, मतलब शून्य से ही शुरुआत होती है, कोई भी जानकारी पूरी नहीं है, शून्यवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक समय के लिए है, थोड़ा समय के लिए, कैसे, आज से नहीं, ये कई हजार वर्षों से पूरा ये दुनिया है, इसमें तुम क्षणिक समय के लिए तो आए हो, और क्षणिक समय के लिए, सुख के लिए तुम अपना पूरा जिंदगी में लगता है कि क्या कर दोगे। थोड़ा देर के लिए एक बात बताओ, तुम अपने बेटा बेटी के साथ कितना साल रहोगे, कई करोड़ से ये दुनिया चल रहा है, उसमें थोड़ा सा ही, तो मान लो कि यहां से यहां 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ साल, तो थोड़ा सा ही तो समय अपने परिवार के साथ बिता रहे, खूब बीतेगा तो 30 साल तक, 40 साल तक, यही ना बिता रहे। तो वही हर चीज क्षणिक समय के लिए है, ये दर्शन में बोले हैं, ठीक है। उसके बाद से सबको चले जाना है। आज से तुम्हारे पहले कितना खानदान चला गया, किसी का नाम याद है तुमको? तो किस चीज का मोह माया यार, किस चीज का?
बस सबको खुश रखो, बात खत्म। तो ये 3 दर्शन हुए। ये बातें आपको यह कहेगा अच्छा तो मैंने हम अपनी वाली को नहीं माने, हम ही नहीं कह रहे मत मानो, उस पर पूरा डिपेंड। अभी पढ़ाए हैं, फिर घबरा रहा है, क्या लिखे हैं फिर से एक बार, कैन यू रिपीट द सेंटेंस प्लीज। एक्चुअली स्त्रियों से दूर रहें, है ना, तनी तनी दूर रहें, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों आप हमेशा बुराई करते हैं। मैं बुराई नहीं करता हूं, मैं सच्चाई बताता हूं। अब आपको लग गया, नहीं लगना चाहिए। यहां देखो, अब देखो इन, अब कि सर इतना चीज बताएं, ये आपको कहां से मिला है। इनका 3 गो किताब है, जाके पढ़ लेना। 3 गो किताब है। एक का नाम है सूतल सूतल, पढ़ना है तो सूत पीटक। एक का नाम है विनय पीटक, पीटक है, पढ़ के नहीं होता कि कुछ पढ़ना और नहीं पढ़ोगे तो पीटा ही होगा। और एक का नाम है अभिधाम पीटक। इनके 3 पीटक हैं, रट लो। ये तीनों पीटक सिहली भाषा में लिखा है, मतलब ये वाला बेसिकली। कौन कौन बाबू, 3 गो किताब। जब तुम सूत पीटक पढ़ोगे तो इसमें अलग जानकारी मिलेगी, जब तुम विनय पीटक पढ़ोगे तो इसमें अलग जानकारी मिलेगी। कैसे बौद्ध धर्म अपनाए, विनय पीटक में है, अभिधम पीटक में अलग जानकारी मिलेगी। तो 3 पीटक हैं, ये बातें आपको याद रखना है। कितने पीटक, त्रिपीटक हैं, है ना, याद रखना है। कहेगा यस सर समझ गए, है ना। एक और चीजें याद रख लो, ये वाला, बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए, भगवान बुद्ध के निवास के लिए, बिंबिसार समझते हो ना, मगध, मगध के शासक थे। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको मगध वाला पूरा का पूरा महाजनपद, तब बताऊंगा। बिंबिसार ने इनके लिए वेलूर वन बनवाया। महावीर बनवास है ये, महावीर नहीं हो, महाविहार होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, महाविहार बनवाया था, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे गौतम बुद्ध एगो बात बोले कि सुना सुन, तुम लोगों को मैंने तपस्या करने से दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, बौद्ध धर्म आपको इतना फ्री देता है। देखिए हिंदू धर्म वगैरह में कहता लो चिकन वकन मांस नहीं खाना है, लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि जिससे तुमको खुशी मिले वो काम करो। तो कहोगे तो होकरा से खुशी मिलता है तो करे, देख रहे हो छोरा अच्छी छोरा वाला काम शुरू हो गया, वो नहीं करना है ना। यहां देखो ध्यान से, इन्होंने कहा अपने अनुयायी को 2 भाग में विभाजन हुआ। एक, आप सन्यासी जीवन रह के भी बौद्ध धर्म को मान सकते हैं, और आप उपासक, उपासक माने गृहस्थ जीवन, आप ब्याह शादी भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और तब वो बौद्ध धर्म को मानिए अच्छा से, है ना। तो वो दोनों तरीका है। ये विवाहिक जीवन है, विवाहिक जीवन से भी आप बौद्ध धर्म, बस जहां जहां संघ हो माने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हो वहां आप जाते रहिए। आप भिक्षुक बन के भी बौद्ध धर्म का भिक्षा मांग के खाइए, बौद्ध धर्म को ज्ञान दीजिए सबको, ये वाला चीज है। तो ये किसने बनवाया था बाबू, तो यह बिंबिसार ने वेलू वन बनवाया था, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम एट लास्ट बातें करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में लगभग आप पढ़ लिए, लेकिन एगो इनसे गलती हो गई। बोले का, पावापुरी अपना बिहार में जानते हो क्या हुआ, वहां पे एगो जैन धर्म का आदमी था, आई गए उसको बौद्ध धर्म का ज्ञान देने, बताओ ना। अब उल्टा धर्म में जाके ज्ञान दीजिएगा, वो खिसियाएगा नहीं। वो चोटा इनको जौहर खिला दिया, लेकिन प्यार से दिया तो गौतम बुद्ध खा लिए, जानते तो सब थे, ठीक है। तो वही बात है, पावापुरी में एक जैन भिक्षु था, वो जा उनको कहा कि सुकर मांस, कोई कहता है सुअर का मांस, कोई सुकर मांस, कोई जहर बोलता है, ठीक है। वो खिला दिया और उसी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और वहां से उसको ज्ञान दे के गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। तो वहां आखिरी बार कुशीनगर में मरते मरते उपदेश दिए। तो गौतम बुद्ध का पहला ज्ञान सारनाथ, दोस्तों सबको, आखिरी ज्ञान कुशीनगर, याद हो गया, ठीक है। कहां पे उनको सुकर मांस खिलाया गया था, पावापुरी में। किसने खिलाया था, चंद्र नाम के जैन भिक्षु ने। किसने, चंद्र नाम के जैन भिक्षु ने खिलाया था। और गौतम बुद्ध इस दुनिया को चले गए छोड़ करके, महापरिनिर्वाण, है ना। पावापुरी में जब वो प्रवेश करते, जैन भिक्षु चंद्र ने सुकर मांस का भोज कराया, और इस तरह से वह कुशीनगर में जाते जाते उनको बीमारी हो गई थी, और डायरिया के कारण उस समय मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर उस समय मल्ल महाजनपद था, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है। कौन बाबू, मल्ल महाजनपद था। अब क्या महाजनपद क्या होता है आपको अभी नहीं पता, राजा समझते हो ना, राज। तो महाजनपद 16 गो पूरे भारत में महाराजा लोग थे,
ठीक है, महाजनपद 16 गो, जिसमें बिहार में 3 गो था। ठीक है, बिहार में को था 3 गो था, मगध, वज्जी, और एक हो जाएगा मल्य वाला, मल्य नहीं, मल्य उत्तर प्रदेश में, मगध है, एक है वज्जी वैशाली में, एक और कौन है जी, अभी याद पड़ा था, फिर पढ़ाएंगे तो दिमाग पे आ जाएगा, नहीं तो एक हो गया मगध महाजनपद, एक वज्जी महाजनपद, एक और कोई महाजनपद है, देखो इतना आसान हम भुला गए, है ना, पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा फिर दिमाग पे। लेकिन भूलते हैं तो हमको नफरत होता है खुद से कि मैं कैसे भूल गया। नीचे मगध, वैशाली में वज्जी, इन्हें बांका उनका साइड में, ऊपर है कौन सा है, अंग महाजनपद। कौन है बाबू, अंग महाजनपद। अब सर आपको कैसे याद आ गया एकाएक, हम नहीं बताएंगे, याद देखो 3 गो बिहार में 3 इलाका था। लेकिन जानते हैं मगध सबसे ताकतवर था, टोटल पूरे भारत में 16 को मान लो राजा, 16 को हरा के अकेले राज कर लिया मगध बिहार, समझ गए, ये है, हो गया। 483 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ था अभी बताइए, जन्म कब हुआ था बाबू, 563 में। मरण कब हुआ बाबू, 483 में। ये बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताऊंगा अभी नहीं। इनकी मृत्यु हो गई थी। मरने के बाद एक मैटर फंस गया कि का, अब सबको इस बात का टेंशन हो गया, अब ज्ञान कौन देगा। बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाना था ना, तो हर जगह जाके मीटिंग होता था। उस मीटिंग को कहते हैं बौद्ध संगति। जिस धर्म का प्रचार करने के लिए, मान लो ये गए धर्म का प्रचार कर दिए, यहाँ गए धर्म का प्रचार कर दिए, तो धर्म का तो प्रचार करना ही था। तो जब धर्म का प्रचार करना था उसे कहते हैं हम लोग बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के प्रचार को बौद्ध संगति। तो मरने के बाद मीटिंग बैठा, पहली बार मीटिंग बैठा, कब मरे, 483 में। इसी समय बौद्ध का मीटिंग हुआ, लेकिन उस समय गौतम बुद्ध नहीं थे। ओ सॉरी सर, नहीं थे, तो सर फिर मीटिंग करेगा कौन, इनका चेला महाकश्यप थे। मैं आपको बताऊंगा, अभी भी बहुत कुछ बताना है, ठीक है। तो आपको बस दिमाग में रखना है कि बौद्ध धर्म की पहली संगति कब हुई थी बाबू, पहला आयोजन तो 483 बीसी में हुआ था, ठीक है। महाकश्यप ने किया था बुद्ध के मरने के बाद। कहां पे मीटिंग वहां हुआ था, राजगीर में। राजगीर में उस समय राजा कौन था, अजात शत्रु, याद रहेगा। फिर दूसरी बैठक, 4 को खाली 3 बना देना है, 383 कहां पे, वैशाली में। ओबेरा काला अशोक राजा था, ठीक है। इस मीटिंग के मेन अध्यक्ष सावक मीर, है ना। फिर यहां देखो 255 में, कहीं 53 देता है, पाटलिपुत्र में राजा कौन, अशोक, मोगलीपुत्तिस यहाँ पे गुरु थे यहाँ पे। एंड सबसे चौथा संगति जम्मू कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में, है ना। बिहार में देख रहे हो ना कितना हुआ है, 3 गो तो बिहार में, 1 गो जम्मू कश्मीर में। व्यक्ति थे कनिष्क। इसके चौथे नंबर में जब मीटिंग हुआ तो गुरु कौन थे, वसुमित्र। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमको सर याद नहीं होगा, वो हमें भी पता है कि आपको याद नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये तो जानना जरूरी है। पूछेगा पहली बौद्ध संगति, पहला क्वेश्चन कहां हुई थी, तो आप मारिएगा राजगीर। अगर ये नहीं पूछा तो पूछेगा पहली बौद्ध संगति माने पहले बौद्ध मीटिंग किस राजा के समय में हुई थी, ये पूछेगा, ठीक है। ये दोनों में कोई एक पूछता है। हम कहेंगे पहले आप डेट याद कीजिए, पहला कब, पहले डेट। तो सर पहला हुआ था जब वो मरे थे 483, दूसरा 383, तीसरा 255, चौथा प्रथम में, 78वीं शताब्दी बोला जाता है लेकिन प्रथम में। हो गया, हाँ सर हो गया, चारों याद हो गया। अब आपको याद करा रहे हैं स्थान कहां हुआ था, ओबेरा राजा कौन था। ट्रिक, एक बात बताओ, अभी तक आप लाइक किए हैं, माने हम इतना ओकर तो फोटो हुआ, एक बार कुछ भेज देगी तो 3 बार ऊपर दिल भेजोगे। वो तो अच्छा है कि व्हाट्सएप में एक ही बार दिल का ऑप्शन जाता, नहीं तो तुम तो कुली भेजते हो ना, कई बार एक फोटो भेज तो 4 बार हॉट भेजोगे, 4 बार नहीं, कॉपी पेस्ट करके 10,000 बार भेज देगा। लेकिन तुम उसी के लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए वो ऑक्सीजन है। लेकिन इतना ईमानदारी से अमित सर पढ़ेंगे ना, नहीं, लेकिन लाइक आप लोग करते हैं, है ना। ये बातें भी गलत है, आपको ऐसे ही दोषी नहीं लगा सकते हैं। हम इतना देर इसलिए बतियाएं ताकि आप भुला जाएं। सब समझ रहे हैं। चलिए, तीसरी बौद्ध संगति कब हुई, 255, कहीं 253 भी देता है। पहली 483 ईसा पूर्व, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व,
ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो जन्म कब हुआ था? 0 साल में। अरे अभी 2025 है, एक पहले 24 होगा, एक पहले 23 होगा, ऐसे करते करते कब ना कब 0 आएगा, एक पहले फिर माइनस में जाएगा, है ना। तो 0, ईसा मसीह 0 साल जन्म, 0 साल के पहले यानी ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, 83 के बाद आगे जाएगा, देखो पहले है, देखो अभी 2000 क्या है 25, फिर आएगा 24, 23, ऐसे करते करते कब ना कब 0 आएगा। तो ईसा मसीह को जन्म को 0 मान लिया गया है। 0 से, और आज है 2025, तो हम कहेंगे ईसा मसीह के बाद का समय है। ईसा मसीह के बाद कितना साल आज हो गया? 2025 साल हो गया। 2025 साल टोटल हो गया ईसा मसीह के जन्म हुए। लेकिन इनके पहले भी तो लोग होगा। तो ईसा मसीह के जन्म के 483 वर्ष पहले गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओकरा पहले तो 483 के बाद उन्हें क्या होगा? 484, 485, ऐसे हो जाएगा। और जैसे करीब आओगे धीरे धीरे, तो ऐसे करते करते कबो ना कबो 1 आएगा, 1 ईसा पूर्व हो जाएगा, फिर 0, फिर ऐसे हो जाता है। तो ये उल्टा चलता है। तो 483 में पहली बौद्ध मीटिंग हुई थी। अब आइए राजा का नाम याद कराते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा, पता है राजगीर, राजा लोग गिर जाता है, गिरेगा ना, इतना माने छिछोरा होता है ना, सब तनी लड़का खराब होता ही है, रियलिटी है। सब नहीं, सबको थोड़े, कुछ हद तक छोरा छिछोरा। तो यहाँ देखो, पहला होता है राजगीर में मीटिंग होता है। राजवा गिर गया जब साली को देखा, वाह, कह लिए ओकरा पटाना था कि मेरी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, कौके को ब्याह करता था ना। राजा गिरा, राजा गिरा साली के लिए, कहे कि पटाना था, पाटली पुत्र, है ना, तबे ना पुत्र होगा, पटाएगा तो, है ना। ओकरा बाद जब पटा उठा लेगा तो उसको क्या करेगा? कुंडल, कुंडल कान में को बोला जाता है, कवच कुंडल, कान उनमें का पहनाएगा, है कि नहीं। तो चारों याद हो गया। कौन कौन बाबू आप बताइए, आप हमें बताएंगे या नहीं बताएंगे? पहली बौद्ध मीटिंग कब हुई? प्रथम हुई थी 483 BC लिख देते हैं, दूसरी 383, तीसरी 255, चौथी प्रथम। पहली बार रजवा गिरा था तो हो जाएगा राजगीर में पहली मीटिंग, राजगीर, है ना, राजगीर। ओकरा बाद कहाँ केकरा कहाँ गिरा था? वैशाली में। काहे लिए? पटाने के लिए, पाटली पुत्र, बात खत्म। ओकरा बाद से कुंडल, कुंडल वन में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहेगा ठीक है सर, अब राजा को बताइए कि राजगीर में जो मीटिंग हुआ उस समय राजा कौन था? राजा कभी गुलाम अपने आप को चाहता है नहीं, हमेशा आजाद रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, आजाद शत्रु। राजा लोग हमेशा गिरना चाहते हैं लेकिन फिर भी आजाद रहना, आजाद शत्रु। लेकिन साली के चक्कर में अपन मुंह काला करा लिया कि नहीं? काला करा लिया। काला अशोक, काला अशोक। अशोक का शोक माने होता है दुख, अशोक माने फिर भी दुख नहीं, कभी दुख नहीं, दुखों के दुख पहुंचा दे उसे अशोक कहते हैं, है ना। तो काला अशोक पटा लिया, अब एक दुख खत्म, अब काला हट गया। देखो पहले साली के पैरों में गिरा तो सब लोग बोल रहा है कि मुंह करिया करा लिया, लेकिन जब पटा लिया तो अब काला हट गया, बच गया सिर्फ अशोक, अशोक। कुंडल वन कौन सा हो जाएगा बाबू? कनिष्क, क से कुंडल, क से कनिष्क, है ना। एगो तनिष्क सोना बेचता है लोग, लेकिन तनिष्क सबसे शुद्ध सोना होता है। तो ये राजा का नाम याद हो गया, सिंपल। अब इनके मीटिंग हुआ है, तो मीटिंग हुआ तो इसके ज्ञानी, अभी हाल ही फिलहाल में मनीष कश्यप लड़ रहे थे, तो मनीष कश्यप मत याद कीजिएगा, महाकश्यप, महाकश्यप, है ना, महाकश्यप लिख लीजिएगा, है ना। अब आइए थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ दे देते हैं। अब साबक मीर, मोगली पुत्तिस, इन नामों नहीं याद होगा ना तो बार बार दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी। अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि दूसरी बौद्ध संगति, अरे बाप रे, साली के चक्कर में गिरा था, साली के चक्कर में गिरे तो मुंह काला हो जाएगा, बात खत्म, है ना। महाकश्यप हो गया। अब याद देखिएगा साबक मीर, है ना, साली के चक्कर में मुंह काला करा लिए तो सब लोग बोला सबक मिला, सबक मिला तुमको, साबक मीर, है ना, पटा लिए हैं तब अब कोनो दुख नहीं है। मोगली पुत्तिस, है ना, ये आपको याद रखना है। मोगली एगो कार्टून आता था, है ना। कनिष्क के समय वसु मित्र थे, कनिष्क के समय वसु
मित्र थे। ये बातें आपको याद रखना है। चारों बौद्ध संगति मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, सबक सिखाने के लिए बता दो, एक ही को खाली बता दो। मुंह काला हो गया भाई, अब तो सबक सीख गए ना। साबक मीर, है ना। अशोक के समय सबक मीर, मोगली पुत्तिस, मोगली याद रखिएगा। आई वशु मित्र, वशु मित्र, इतना आपको याद रखना है। चारों बौद्ध संगति खत्म हो गया। अब एक गड़बड़ हो गया। बौद्ध धर्म खूब अच्छा से चल रहा था ना, पूरा प्रचार हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म में अपने में मार कर लिया सब। तो ये काहे मार हुआ सर? होगा नहीं। एक आदमी बोलते थे इसमें, सुनिएगा ध्यान से, कि मूर्ति पूज गौतम बुद्ध ना नहीं रहे तो उनका मूर्ति बनेगा। एक आदमी बोल रहे थे कि नहीं, मूर्ति नहीं बनेगा। गौतम बुद्ध ने खुद मना किया है कि मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। देखो यही बीमार हो गया। तो उसी तरह से बौद्ध धर्म दो हिस्सा में टूट जाता है। ठीक है, अब दो हिस्सा में यहां पे देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति जब हुआ था ना, चौथा मीटिंग याद है ना, कनिष्क के समय में, तब बौद्ध धर्म टूट जाता है। देखो लेकिन एक और बात आ रहा है, समय के साथ ना परिवर्तन करना चाहिए। अब मान लीजिए पुराना नियम शुरू से खानदान में चलते आ रहा है, अभी भी चलेगा तो गलत बात है, क्योंकि पुराना नियम तो सती प्रथा भी चलता था, अभी सती प्रथा चलेगा। महिलाओं को जला सकते हैं आप, तो जला के देखिए, फूंक देगी के बारे में आपको, है ना। तो कुछ सुधार करना चाहिए। तो चौथी मीटिंग के बाद इन्होंने सोचा इसमें कुछ सुधार था। जो लोग परिवर्तन नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है वही रहे और वह लोग माने, तो ये लोग थे, उनको कहते हैं हीमयान, है ना, क्योंकि हिम्मत है चेंज करने के दिन। आई बोल रहे हम महायान है। ये लोग उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि आधुनिक जमाने में किस टाइप के लोग हैं, सिर्फ धर्म को माने, बाकी अपना काम करें, है कि नहीं। तो यहां पे पूछेगा कि किस बौद्ध मीटिंग में बौद्ध धर्म टूट गया, तो बाबू चौथी में एक बना हीमयान जो कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था, और एक बना महायान। तो इसको कोई नहीं अपनाएगा। क्यों? सब लोग भाई परिवर्तन चाहता है, पुराना रीति रिवाज से नहीं चलना चाहता है ना। ये जी, तो महायान, महायान में क्या होता था, ये बुद्ध के उपदेशों में आधुनिक रूप से परिवर्तन करना चाहते हैं। बाद में ही थोड़ा सा एगो गलती हो गया, जब ये समाप्त हुआ तो इसे व्रजयान कहते हैं। व्रजयान के बाद विनाश शुरू। कहिएगा क्यों? क्योंकि इसी में गड़बड़ कर दे। यहां देखिए, बौद्ध धर्म के विनाश का कारण हुआ मूर्ति पूजा। मान लीजिए थोड़ा देख लिए धर्म विनाश नहीं होगा, आप हमें मना करा रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं कराना है, अब फिर आप ही लोग करना शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपका बात कोई मानेगा? तो बौद्ध धर्म का निर्माण विनाश किस समय से शुरू हो गया? व्रजयान सखा से। एक क्वेश्चन पूछा था, व्रजयान सखा किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट व्रजयान आपको याद रखना है, हीमयान का रूप है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसी समय का हुआ बाबू, बौद्ध धर्म का विनाश शुरू हो गया। मद्यपान, यहाँ पे वैश्यावृत्ति, ये सब चीजें शुरू हो गया था। माने महिलाएं जो थी ना, उनके साथ गलत व्यवहार होने लगा, वैश्यावृत्ति, दारू पी के छेड़छाड़, ये सब चीजें, तो विनाश होना यहाँ पे, ये सब मना किया गया था, लेकिन विनाश हो गया इसका, नहीं माना कोई, है कि नहीं। यहां देख सकते हैं, गौर से इसको देखिए बाबू। तो अभी फिर से आपसे पूछेंगे किस समय बौद्ध धर्म दो हिस्सों में टूटा, तो बाबू चौथी बौद्ध संगति में। याद रखिए, व्रजयान समझ गए। इसी व्रजयान सखा में, जब ये व्रजयान था, लोग दारू मूर्ति उर्ति पूजा करने लगे, इसी समय एक विश्वविद्यालय खुला, जिससे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ब से विक्रम, ब से व्रजयान। देख लो बाबू, व्रजयान सखा के समय कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में खुला था, भागलपुर में। ठीक है, कहिएगा हाँ सर। धर्मपाल ने खोला था, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय खोला। ये बातें आपको याद रखना है। कहिएगा यस सर, समझ गए एकदम 100% समझ गए ना, समझना ही जरूरी था। अब आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इससे, जो मैंने लिखा था सबको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है। जैसे कि अफगानिस्तान में हाल ही फिलहाल में जो इनकी मूर्ति थी ना, बम से भड़का दिया था सब। हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में बम से उड़ा दिया इन गौतम बुद्ध की। ये गलत बात है, मूर्ति नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी मंदिर मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है। सारनाथ में भूमि स्पर्श, सारनाथ जब जाइएगा ना, तो जमीन को ऐसे लगता है कि जमीनवा को बुद्ध छू रहे हैं, वहां उनकी प्रतिमा मिली है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा मिली है, अब वो गुप्त काल द्वारा बनाई गई है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस स्थान पर
बुद्ध की प्रतिमा जमीन छूती हुई प्रतीत होती है। तो सारनाथ वही सारनाथ है आपकी। क्यों? क्योंकि याद करो सारनाथ ने पहली बार ज्ञान लेना वहां शुरू किया था, 6-5 मित्रों के साथ नहीं मिला ज्ञान। सारनाथ ने वहां आके उपदेश पहली बार दिए हैं, तो उस जमीन को तो छूना बनता है ना, तो वहीं पे याद रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा एकदम सीधा कुषाण काल में बनाई गई, याद रखिएगा। बुद्ध को, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया, इसी समय से विनाश हुआ। कनिष्क आया चौथी बौद्ध संगति में, टूट गया, क्योंकि वो अपने आप को गॉड मानते ही नहीं थे। तो देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। भारत में सबसे पहले जिस मानव, भारत में पहली बार भगवान को छोड़कर किसी मानव का मूर्ति लगा था, तो भारत में सबसे पहले जिस मानव की प्रतिमा पूजी जाती है वो कौन थे? बुद्ध थे। प्रतिमा माने मूर्ति, फोटो। इसी के साथ मूर्ति पूजा की शुरुआत होना शुरू हो गया। बुद्ध का 80 फीट की प्रतिमा बोध गया में है। आप गया जाइएगा तो 80 फीट का मूर्ति मिलेगा। उसे हम लोग नहीं बनाए, जापान के लोग बनाए। क्यों? जापान में भी गौतम बुद्ध ने अपने धर्मों का प्रचार किया है। पूरे एशिया में ना, आप कहिएगा एशिया माने विश्व नहीं, एशिया जब पूरे वर्ल्ड को 4 हिस्सा में तोड़िएगा ना, तो यहां से नीचे पकड़ लीजिएगा, ये वाला हिस्सा एशिया कहलाता है। तो जापान इसी साइड में मिल जाएगा आपको, है ना। तो वही बात है एशिया के समीप में, तो एशिया वाला हिस्सा में याद रखिए जापानियों द्वारा 80 फीट की मूर्ति। तो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि विश्व में कहां पे 80 फीट की प्रतिमा गौतम बुद्ध की, किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा बनाया गया था। 30 फीट ऊंचाई, तो सोया हुआ मुद्रा हो जाएगा ना बाबू। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति शैली मथुरा शैली है। बुद्ध का जो मूर्तियां बनाया गया है कौना डिजाइन से बनाया गया है? मथुरा का डिजाइन से बनाया गया है। ये बातें आपको याद रखना है। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में, गंधार शैली में ज्यादा, लेकिन मथुरा वाला शैली में पहली बार बना। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ, जुलूस उलूस निकालने का प्रारंभ बौद्ध धर्म से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र में बुद्ध की जीवनी लिखी है। क्वेश्चन पूछेगा बुद्ध चरित्र किसका है? अश्वघोष का है। बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के लोग तो रहते थे, लेकिन जानते हो हुआ क्या? ये कहानी जान लो, ठीक है। उधर से जब आए ना, इनका जब बौद्ध धर्म का विनाश हो रहा था, तो आकर के यहीं पे मठिया बना लिए। क्योंकि चाइना में भी बौद्ध धर्म प्रचार करना था, तिब्बत में भी करना था, तो इधर से आराम से चले जाएंगे, तो यहाँ मठिया बनाया। बहुत बड़का मठ हो गया, क्योंकि बीच में रहेंगे तो इधर से भारत कंट्रोल हो जाएगा, इधर से नीचे वाला इलाका, इधर से चाइना, तो यहीं पे रह गए, याद रखिएगा। तो जब यहीं पे रह गए तो सबसे बड़ा घर बनवाना पड़ेगा कि नहीं? ढेर लोग हैं, तो सबसे बड़ा मठ कहाँ पे है बाबू? तो लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, ठीक है। अब विश्व का यहाँ देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा मठ है, विश्व में दूसरा, लेकिन एशिया में सबसे बड़ा मठ माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। जब समझ में आया है तो एक क्वेश्चन बस आप हमें बता देते तो अच्छा रहता। एक क्वेश्चन प्लीज, दिल से रिक्वेस्ट है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम बार ज्ञान कहाँ दिए? बस इतना बताना है। तो कहेगा अंतिम, जहां मर गए, कुशीनगर, जहां मर गए, पहला उपदेश। पावनगर तो कुछ है नहीं, वैशाली वाला तो रहेगा नहीं, वैशाली वाला दिमाग में नहीं रखना है। वो मीटिंग हुआ था बौद्ध मीटिंग, है ना, दूसरी बौद्ध मीटिंग वैशाली में होता। गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, पावापुरी में इनको जहर दे दिया गया था, है ना। अब आइए जैन धर्म। ठीक है, बाप रे बाप, रहने दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, देख लें, अभी तो 1 घंटा ही क्लास चला ना। है? अब लेकिन आपके दिमाग में आएगा पहले सर जैन धर्म की पहले बौद्ध धर्म, दोनों लगभग साथे में स्टार्ट हुआ। ई वाला माने पहले तो नहीं हुआ। इहो बाबू जैन धर्म के लोग सभी धर्म से जब उब गए तो जैन धर्म की शुरुआत हुई। इसमें उसमें बहुत का अंतर है। बौद्ध धर्म में कपड़ा उपड़ा खोल के उघारे नहीं घूमना था। एमए कह रहा था कि कपड़ा शरीर पर रखने, ये बहुत कठोर नियम, इसीलिए तो फेल कर गया। आज भी कुछ लोग हैं जैन धर्म अपनाते हैं, देखना कोनो कोनो तुम शॉर्ट्स देखोगे तो उघारे कोनो कोनो ऋषि मुनि घूमता है, बाबा लोग माने उघारे नंगा पुंगा। हाँ सर देखे हैं, तो वही जैन धर्म से है। जैन धर्म आपको अच्छा से समझेंगे जैन धर्म बर्बाद क्यों हुआ, किस तरीका से बर्बाद हुआ। इसमें पहले गुरु कौन है जो बोले कि हम आज के बाद जैन धर्म की शुरुआत कर रहे हैं?
जिस तरह बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने किया था, तो जैन धर्म की शुरुआत किसने की? ठीक है, जैन धर्म में जब पहला गुरु मर गए होंगे, दूसरा कौन है? टोटल 24 गो गुरु अलग अलग जगह घूम के पूरा विश्व में जैन धर्म का प्रचार किए, लेकिन इनमें इतना खतरनाक नियम था कि कोई इसे अपनाना ही नहीं चाहता था। हाँ, अब आपसे बोल दिया उघारे घूमिएगा तो घूमिएगा, ये गलत बात है कि नहीं? इसीलिए गड़बड़ हो गया, इसीलिए इसका विनाश हो। और भी कुछ खतरनाक नियम है। तो आइए हम लोग जानते हैं जैन धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो हम अगर बातें करें तो जैन धर्म की शुरुआत में पहले गुरु, ठीक है, पहले गुरु को तीर्थंकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर पहले गुरु या तीर्थंकर, रट लीजिए। पहले गुरु का नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव थे, याद रख लीजिएगा। पहले गुरु कौन बाबू? ऋषभ। ठीक है, अब क्या सर ऋषभ हम लोग ना अब पढ़े हैं, जब पेपर में पहले राशि ओसी देखने को आता था, तो इनका माने चुनाव चिन्ह समझ लो। माने कैसे पता चलेगा कि ऋषभ देव का चिन्ह है? तो इनके नीचुया ही बैल वेल का फोटो लगा है, तो बैल का निशानी मिलेगा इसे बाबू, बैल सांड टाइप का। तो ऋषभ देव ये वाला आपको याद रखना है। तो तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? पहले ऋषभ देव। बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद से 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, ये सब नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट आपको पढ़ना है 23वें तीर्थंकर। आज सबसे लास्ट 24वें वो तीर्थंकर थे, 24वें। ये दोनों आदमी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। पहला के बारे में बस इतना याद रखना है कि ऋषभ देव बैल हो जाएगा, ठीक है, चुनाव चिन्ह। ऋषभ देव ने जैन धर्म की शुरुआत की थी। बाद में हिमालय पर्वत पर इन्होंने तपस्या करके अपना जान निछावर कर दिया, माने इनकी मृत्यु हो गई, और उस मृत्यु को कहा जाता है निर्वाण। लेकिन बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण माने देखो ऐसे मर गए तो ठीक है, ज्ञान लेने के बाद अगर मृत्यु होती है तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, जैन धर्म में मरने को निर्वाण कहा जाता। तो इनका निर्वाण कहाँ पे हो गया था बाबू? इनकी मृत्यु हिमालय पर्वत पर हो गई तपस्या करते करते। ये बड़ी कठिन से मरता है लोग, इसीलिए कोई कौन धर्म नहीं अपनाना चाहता है? जानते हो कैसे? इनका मानना है कि मरो लेकिन खुद को खूब तड़पा के मारो। तो कहा है सर खुद को कहा तड़पा के मारे? इन लोगों का मानना था कि हमारा पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म लेना ठीक बात नहीं है। दोबारा इसलिए जन्म होता है कि पहला जन्म में जो पाप किए हो दूसरा जन्म में भुगतना पड़ेगा। अब अपने आत्मा को इतना तड़पाओ कि दोबारा जन्म लेने से डरे। और सच में इतना तड़पाता होगा कि कोई भी डर जाएगा। भूखे प्यासे बरियारी जान दो, ये सब इसमें चलता था। ठीक, इसीलिए इसको कोई अपनाने हम कहे दें 10 गो गुना किए, 10 गो गुना बचाने के लिए 10 गो और कर देंगे। यहां देखो नौटंकी झूठ मूठ का धर्म को लेकर के, धर्म के ठेकेदारों से तो हमको नफरत है। 6वीं शताब्दी में लगभग 72 गो धर्म है, मैंने शुरू में बताया था, जिसमें से 2 गो सफल रहा। एक सफल धर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म मैंने पूरा का पूरा निपटा दिया। अब आते हैं हम लोग, सॉरी बौद्ध धर्म निपटा दिए, जैन धर्म की बात। जैन धर्म में जीन शब्द से लिया गया, और जीन का मतलब होता है विजेता। जो जैन धर्म अपना लिया वो अपने आप को विजेता समझे, सबसे बड़ा है ना। जीन शब्द से निर्मित, जिसका अर्थ विजेता होता है। सबसे पहले ना जैन धर्म के लोग एक चीज आए तो बोले सुनो, अहिंसा सबसे बड़ा इन लोग है। कोनो भी छोटा से छोटा जीव को भी नहीं मारना है। तो एक आदमी पूछे एक काम के, सर हम लोग मान लीजिए खेत कोड़ रहे हैं, तो मैं कितना जीव कट जाता होगा? तो खेती बंद, खेती बंद करा दिया, है ना। तो मुख्य केंद्र इनका अहिंसा के लिए ये सभी काम करते थे। खेती बंद कर दिए। इसमें टोटल का बाबू 24 को तीर्थंकर थे, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभ, बोला था बाबू, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। हिमालय पर्वत पर इनको मृत्यु हो गई। निर्वाण माने होता है मृत्यु, है ना। निर्वाण, महापरिनिर्वाण या निर्वाण, पहले तीर्थंकर थे। 23वें के बारे में बहुत ज्यादा जानना है। 23वें जो है, तो 23वें थे पार्श्वनाथ। पारसनाथ हम गलती लिख दिए हैं, ऐसे लिखाता है पार्श्वनाथ, है ना। ये 23 नंबर के तीर्थंकर थे। सुन लो, इनको भी तो ज्ञान की तलाश होगी। तब बनारस का नाम सुने हो? तब बनारसी में, बनारसी साड़ी नहीं, बनारस में यहां राजा अश्वसेन, अश्वघोष नहीं, अश्वसेन के यहाँ इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था। इन पैदाइश कहाँ के हैं? बनारस, उत्तर प्रदेश, है ना। कहाँ पे? अपनी इच्छा के अनुसार रहते थे, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे। याद हो गया बाबू।
अश्वसेन के घर यहाँ पे पैदा हुए थे। ज्ञान की प्राप्ति, खूब घूमे उत्तर प्रदेश, ज्ञान नहीं मिला। तो यहाँ अब आप समझिएगा, इसी में फिर महिलाओं से दूर रहते। बाबू पुराना ऋषि मुनि गलत नहीं बोला है, ठीक है। लड़की से वैसन से ब्याह कीजिए, चाहे लड़की को भी कह रहे हैं, जो तनी ढेर नियम कानून नहीं देखा है कि मेरे यहाँ ऐसे होता है, किसी के यहाँ कुछ नहीं होता है, आने पर नया नया नियम लगता है। यहाँ देखो, शुरू शुरू में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति झारखंड में हुई। बिहार से पार करके नीचे झारखंड है, झारखंड में हुई थी ये बात। किनको? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जन्म हुआ था कहाँ पे? बनारस में, वाराणसी में, एक छाकू वंश के यहाँ हुआ था। ये बातें आपको याद रखना है। लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ बाबू? तो ज्ञान की प्राप्ति रट लो, ज्ञान की प्राप्ति सबसे नीचे झारखंड में हुआ था। झारखंड में एक पर्वत है, याद रखिएगा, किधर है जी? पर्वत। यहाँ देखिए, संवेद शिखर, झारखंड के संवेद शिखर पर यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन इतना बढ़िया ये ज्ञान ये अर्जित किए कि इसका नाम बदल के और रख दिया गया क्या बाबू? पारसनाथ को ज्ञान मिला था ना, तो इसको कहते हैं पार्श्वनाथ की चोटी। आपसे पूछा जाएगा कि पार्श्वनाथ की चोटी का दूसरा नाम संवेद, वेद याद रहेगा, संवेद शिखर पर हुई थी। 23 नंबर के तीर्थंकर थे, जन्म बनारसी में हुआ था। बातें आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ ने कहा कि मनुष्य को चतुरायन धर्म अपनाना चाहिए। 4 बातों पर चर्चा की है, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म दिया। जब इनको ज्ञान मिल गया तो क्या लिया? चतुरायन। 1 मिनट वेट कीजिए। एक मिनट बाबू, थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए। नहीं, आप पढ़ते रहिए थोड़ा। मैं, क्योंकि नेटवर्क लाइव में आना है तो नेटवर्क चाहिए। यहां देखिए बाबू, अभी मैं क्या बता रहा था बाबू? यहां देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या कहा कि चतुरायन धर्म अपनाओ। पहला, तुमको का नहीं करना है। धन संग्रह कभी मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, हिंसा मत करना। ये बात किसने कहा है? ये बात आपके पार्श्वनाथ ने कहा है। 23 नंबर के, लेकिन 24वें नंबर आए तो वो बहुत अच्छा बात बोल दिए। इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। इन्होंने क्या दिया? चतुरायन धर्म। लेकिन इसके बाद जो आया वो पंचायन धर्म दिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, यहां देखिए, समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? ध्यान, सोचने वाली बातें हैं। इन्होंने क्या दिया? पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म के, देख भाई, धन को इकट्ठा मत करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और हिंसा। लेकिन इनसे भी वो समझदार आए। 23 के बाद से 24 नंबर के नहीं लिखे हम, 24। वो बोले कि सुनो 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 पार्श्वनाथ जी, सुनो, है जितना कमवा हो रहा है ना, इस सब का एक ही गो जड़ है। ई चोटा कोनो को देख के मेहरा जाता है सब, आई मेहरा के गलत सलत काम शुरू कर देगा। इन्होंने कहा कि 4 गो मत दीजिए, 5 गो दीजिए। 5वां नंबर में डाल दीजिए ब्रह्मचार्य अपनाओ। ब्रह्मचार्य माने देख के मेहराना नहीं है, ब्याह शादी के फेर में अभी नहीं लगना है। जब ये ब्रह्मचार्य अपना के पढ़ाई करेगा ना, अगर ब्रह्मचार्य नहीं, उस सब जानते थे कि सब का जड़ ये है, देख के मेहरा जाएगा, कर ब्रह्मचार्य टूट जाएगा, रात को सपना देखेगा ओकरा संगे, गड़बड़ बात है। तो ब्रह्मचार्य अपनाओ। तो इन्होंने दिया है चतुरायन, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर थे, उन्होंने पंचायन धर्म दिया। बोला कि सबका जड़ ही है। जब वो ब्रह्मचार्य, क्योंकि ये नहीं रहेगा, धन केकरा लिए इकट्ठा करेगा? वही बात, अपने बीबी को देने के, मतलब बेबी को, बीबी नहीं, बीबी से बेबी बनने में समय लगता है, सॉरी, बेबी से बीबी बनने में। धन इकट्ठा करेगा, ओकरा बर्थडे पर गिफ्ट करेगा, सड्डे पर गिफ्ट करेगा, ओकरा बाद चोरियो कर लेगा। क्या कर लेगा? नहीं रहेगा तो चोरी। अब पूछो चोरी किया है तो झूठो बोल लेगा। और ढेर इन्हें उन्हें गलती से वो दूसरा के संगे घूमते हुए पकड़ा गई, हिंसा मार शुरू। तो सब का जड़ तो है ना, ब्रह्मचार्य अपना लो।
इसमें कोनो गलती नहीं होगा। तो चतुरायन धर्म किसने दिया बाबू? चतुरायन धर्म दिए हैं पार्श्वनाथ। लेकिन पंचायन धर्म किसने दिया है? पंचायन धर्म किसने दिया है बाबू? पंचायन धर्म महावीर स्वामी दिए हैं। तो अगला वाले में महावीर स्वामी आपको मिल जाएंगे। मैंने जो जो मैं आपके लिए लिखा, नहीं तो हम ऐसे ही आके पढ़ाते। हम आपके लिए लिखे हैं कि दिक्कत नहीं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, देखो बाबू, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 1 नंबर ऋषादेव, 2 नंबर पार्श्वनाथ, 3 नंबर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में, ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के संवेद शिखर, जिसे पार्श्वनाथ की चोटी कहते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तनी ध्यान से इन बातों को ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जैन धर्म का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली। देखे, गौतम बुद्ध नेपाली हैं, लेकिन इनका जन्म कहां पे? वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व। जबकि गौतम बुद्ध, याद करो, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, इनका 540 ईसा पूर्व में। किनका जन्म हुआ? महावीर स्वामी का 24 नंबर के दिन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ये मत समझिए कि सिद्धार्थ है तो ये गौतम बुद्ध के बाबूजी हैं, नहीं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी नरेश की चेतक की बहन थी। चेतक की बहन त्रिशला थी। ठीक है। बड़े भाई नंदी वर्मन, बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा था। सुनो, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा। समझ में आया दोनों में अंतर? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। समझे कुछ? यस। बड़े भाई हैं लेकिन नंदी जैसा छोट नाम है, नंदी वर्मन नाम था। ठीक है। एगो इनकी बेटी थी का, बेटी थी ऐसे बोले, एक्सप्रेशन गलती दे दिए थे। एगो इनकी बेटी थी, बड़ी सुंदर थी, नाम था उनका प्रियदर्शी, है ना। वैसे तो उनका नाम अनुजया था, अनुजया लिखा था, गलती लिखा गया अनुजया, है ना। बेटी बड़ी प्रिय थी। इनका ब्याह हुआ। अब ब्याह हुआ तो इनका दामाद घरे पर रहता था, घर जमाई बन के। दामाद का नाम क्या था बाबू? जमाली, माने जम गया घरे पर, है ना। अब बाद में गौतम बुद्ध का चेला बन गया, गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। 29 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़े थे। ये 30 वर्ष की आयु में, है ना, वर्मन अपने वर्मन की आज्ञा से गृह त्याग दिए। 30 वर्ष की आयु में अपने शिष्यों वगैरह सबकी आज्ञा से इन्होंने क्या कर दिया? वर्मन माने अपना बड़का भाई से आज्ञा लेके, भाई हम जा रहे हैं घर द्वार छोड़ के। तो भाई बोलेगा ठीक है जाओ, धन हमार। तो नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के घर और छोड़ दिए 30 वर्ष में। अभी तक आप भुला गए होंगे। अब आइए यहां पे अब आपको बताना है। चलिए, अगर हम आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां जन्म, तो 540 ईसा पूर्व में। कहां पे? कुंडल ग्राम में, कुंडवन कुंडल ग्राम में। बातें खत्म। भाई का नाम वर्मन, नंदी वर्मन। माता का नाम नहीं अभी दिमाग में बैठा। पहले ई बताओ तुम कि इनके पिता का क्या नाम था? पिता, पिता का तो नाम सर याद नहीं आ रहा है, याद करो। वही में उनका सिद्धार्थ नाम था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। भुला जा रहे हो, कबो कबो तुम भुला जाते हो। पिता का नाम क्या था बाबू? कहाँ गए पिता? ये वाला, माता त्रिशला। ये सब मैंने आपको बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, माने अति आवश्यक है। ठीक है, 1 मिनट। रुक जाओ बाबू।
चलिए बाबू, अरे कबो कबो घबरा जाते हैं, जानते हो, रिकॉर्डिंग मतलब क्लास रिकॉर्डेड है, गुस्सा आता है बीच में, हम डिस्टर्ब होते हैं तो, है ना। अब हम कहेंगे तो इससे कोई बात नहीं, इससे बहुत बात है, इससे बहुत बातें हैं, अच्छा चीज हमको नहीं लगता है, पर्सनली हमको खून खोलता है इस बात को लेकर के। यहाँ देखो, मैंने आपको ये लिख करके लाए हैं बस समझाने के लिए, नहीं तो ऐसे ही आपको याद कराए तो याद हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार बताइए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन? तो एक नंबर में है आपके ऋषभ देव, ऋषभ देव कहेगा, ठीक है सर। 23 नंबर के कौन है 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ संवेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति, जिसे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी, कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये बातें आपको याद है। इनका जन्म कब हुआ? तो 540 में हुआ था, कुंडल ग्राम, है ना। ये बातें आपको याद रखना है। 1 मिनट, एक में इसमें कुछ सुधार हमको करना पड़ेगा, चाहे छोड़ो रहने दो। यहाँ देखो, वैशाली माने लिखना चाहिए हमको, कुंडल ग्राम एक के लगे है ना, वैशाली में ही कुंडल ग्राम पड़ता है, वैशाली में ही लिखना है तो लिख सकते हो। अब बातें ये आती है, अच्छा इनका जन्म तो हो गया, इनके बाबूजी का क्या नाम था? पिता, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, त्रिशला थी माता। मम्मी कौन बाबू? माता त्रिशला थी, है कि नहीं। बीबी यशोदा, पत्नी कौन थी? यशोदा, यशोदा लिख देते हैं। ठीक है भाई, भाई का नाम क्या था? भाई तो है लेकिन भाई ठीक ठाक नहीं है, नंदी वर्मन, नंदी वर्मन की आज्ञा से ही घर छोड़े थे, है ना। बेटी भी थी कोई जी, बेटा नहीं थे, बेटी थी, नाम था उनका प्रिया, बड़ी प्रिय थी, प्रियदर्शी, लेकिन इन्हें हम अनुज्या कह सकते हैं, अनुज्या, है ना, अनुजया। ठीक है, इनका इनका विवाह केकरा से हो गया? लव मैरिज कर ली बेचारी, केकरा से? जमाली से, आ जम गया वहीं पे चोट्टा कहीं का, जमाली से ये ब्याह कर लिए थे। ये बात है। लेकिन जानते हो क्वेश्चन एग्जाम में कहा आता है, मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वंश, वंश बड़ी पूछता है। जानते हो क्या? माता किस वंश की थी? तो लिख ले, लिच्छवी नरेश, चेतक की बहन थी, लिख लीजिएगा बाबू, यह लिच्छवी अपन वैशाली वाला, है ना। ये बड़ी पूछता है, लिच्छवी, लीची खाते हो? बस, माता त्रिशला, याद रखना है। इन्होंने पता है बाबू बहुत वर्ष ये भी तपस्या किए हैं, लेकिन 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञानवान कुछ नहीं मिला है। ठीक है, यहां देख लीजिएगा बाबू, 12 वर्ष कठोर तपस्या किए हैं, इन्हें कोई कहां पे बाबू तपस्या मिले? जाम्बिक ग्राम में, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बोधि, साल, साल माने बरगद टाइप का, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की है। नदी का नाम था रिजुपालिका, उसे अभी बराकर कह सकते हो। ठीक है, रिजुपालिका नदी, वो निरंजना नदी, ये रिजुपालिका नदी, गौतम बुद्ध निरंजना नदी या फल्गु भी कहते हैं, रिजुपालिका। महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे? साल, महावीर साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाम्बिक ग्राम जो जमुई में है, जमुई में है, ये बातें आपको याद है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य, अगर ज्ञान आपको मिल गया तो कैवल्य, अज्ञान लेके मर गए निर्वाण, मर गए तो निर्वाण। अज्ञान प्राप्ति को, यह बड़ी पूछा है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य। कोई कोई इसे निग्रोध कहता है, कोई कोई इसे जीन कहता है, जीन माने विद्वान भी कह सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें तो ज्ञान मिल गया, अभी हो देंगे ज्ञान किसी को, उपदेश, पहला उपदेश राजगीर। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में पहला उपदेश कहां पे? सोच के बताएगा, उहो राजगीरे था, याद है? नहीं याद है? अजात शत्रु, याद करो, वैशाली, एक थे राजा गिरा वैशाली के पैर में, तब वो पहला उपदेश दिए राजगीरे में, आई वो पहला उपदेश राजगीरे में। देखा देखी पापा, देखा देखी पुन, है ना। किस भाषा में? प्राकृतिक, लेकिन कहीं कहीं लिख देता है अर्धमागधी भाषा, लिख लो, इसे बोलते हैं अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, अब कहेगा सर राजगीर जो है नालंदा जिला, याद रख लेगा, नालंदा जिला में पड़ता है। पहला आखिरी उपदेश ये कहां दिए? तो गौतम बुद्ध आखिरी उपदेश कुशीनगर लोग जाते हैं ना घूमने, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी, तो आखिरी उपदेश ये पावापुरी में दिए थे, जहां गौतम बुद्ध को जहर दिया था, एगो पावापुरी, पुरी में खिला दिया था, पावापुरी में नालंदा जिला में ही पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया।
इनका प्रथम चेला जमाली, इनका दामादे इनका चेला बन गया, है ना। मैंने बोला था ना। महिला थी चंपा, तो चंपा चमेली नहीं, चंपा जमाली, चंपा जमाली। पहली महिला चंपा, पहला शिष्य जमाली, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न कौन कौन है आपको बताना है। त्रिरत्न वो धम्म वाला है, याद करो, लेकिन ये वाला अलग है। 3 गो रत्न है। साम्यक ज्ञान, साम्यक माने इन्होंने बोला है सही ज्ञान लो और सच्चाई के साथ चलो। इन्होंने बोला है कि सही ज्ञान लो। देखना लोग अलग अलग ज्ञान देते हैं कि सुनना, हम लोग के यहाँ तो देता है लो ना ज्ञान, इसका पत्ता पीस के पी लो, चाहे हई खा लो, चाहे ये करने से ये प्राप्ति हो जाएगा, इतना तपस्या करो तो तुम्हारा अच्छा वर मिलेगा, सोमवार को पूजा करो तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा लोग मानते हैं। ये गलत बात है। इन्होंने कहा है साम्यक ज्ञान माने सही ज्ञान। साम्यक दर्शन, दर्शन माने जो व्यक्ति बुढ़ा गए हैं उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो अपना पूरा जीवन बताएंगे ना कि क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, मैंने ये किया तो बहुत हम भोगते हैं। तो किसी का सही ज्ञान लीजिए, सही दर्शन, किसी का सही एक्सपीरियंस लीजिए, जीवन और संसार को सही नजरिए से देखिए। ये नहीं कि यहाँ पे इस टाइप का धर्म मनाया जाता है तो तू वो अपना लो, तुम्हें सही लगे तो वो काम करो, सही नहीं लगे तो नहीं करो। साम्यक ज्ञान मैंने सही ज्ञान लेना है, साम्यक सही संसार को अच्छे नजरिए से देखना है, छिछोरापंती नहीं करना है, अपना कैरेक्टर सही रखना है। ये नहीं कि आज हो लड़की को देख लिए तो ओकरा प्यार में पड़ गए, परसों ओहू से सुंदर आ गई, तुम तो बड़े हो, तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा होता है ना। एमे तुहार वाली तोरा दोस्त के फ्रेंडो रह जाएगी और ही कुछ ढेर रह जाएगी, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण सही रखो। आज हम तुमको समझ रहे हैं, आचरण सही रखना है। इन्होंने भी ईश्वर को नहीं माना, इन्होंने अनेश्वरवादी ये भी थे, इन्होंने भी ईश्वर को नहीं माना। इन्होंने मैंने बोला है ना, पार्श्वनाथ चतुरायन धर्म और महावीर स्वामी पंचायन धर्म दिए, जिसमें सबसे 5वां था ब्रह्मचर्य। यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए एट लास्ट, थोड़ा सा यहां समझदारी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी मृत्यु थोड़ी अजीब तरीका से होती थी, ठीक है। कैसे होती थी मैं आपको बता रहा हूं। इनकी मृत्यु जब होता था ना, ये अपने आप के शरीर को कष्ट दे करके मारते थे। अच्छा बताइए, हम लोग के हिंदू धर्म की बातें करें चाहे इस्लाम की बातें करें, भाई आराम से मर जाओ अपने हिसाब से। ये लोग कहते थे कि नहीं, अपने शरीर को तड़पा के मारो। जैन धर्म वाले आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे, कौन कौन साधु उघारे ही घूमता है ना, तो वो समझ जाना जैन धर्म का है। उन्होंने कहा है कि अपने शरीर को इतना तड़पाओ, इतना तड़पाओ कि तुम्हारा आत्मा दोबारा जन्म लेने से पहले कांप जाए। कहेगा अच्छा ये बात है, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये बातें आपको याद रखना है। चलो अब यहां देखो, अब मैंने बोला है ना कि ये क्या करते थे, अपने आप को तड़पा के मारते थे। उस तड़पा के मारने को संलेखन विधि कहा जाता है। संलेखन विधि से प्राण इसलिए त्यागते थे, इनका मानना था कि शरीर को इतना तड़पाओ कि दोबारा जन्म नहीं ले। पुनर्जन्म को और आत्मा को इन्होंने बताया है कि दोबारा जन्म लोग क्यों लेते हैं, पिछला जो गलती होता है वो पूरा करने के लिए अगले जन्म में मतलब जन्म लेना पड़ता है। ये अपना मानना नहीं है, ये जैन धर्म का मानना है। महावीर स्वामी ने यहाँ पे उपदेश को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा। अब जैन धर्म में कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें हैं, जैसे 12 अंग 12 उपांग। अब आपको याद नहीं होगा, अंग समझते हैं शरीर का अंग, तब 12 गो अंग 12 गो उपांग और 14 पूर्वा, जिसमें महावीर स्वामी ने 14 पूर्वा नामक पुस्तक अपना ढेरे सारा क्या लिखे हैं, उपदेश दिए हैं। ये बात है। इन्होंने खेती को मना कर दिया, खेती मत करो। क्यों? क्योंकि खेती करने से भी जीवों की हत्या होती है, तो खाएंगे का ही है कि नहीं, तो खेती करने से मना कर दिया। और जहां जैन मुनि बसते थे, जहां जैन धर्म के लोग बसते हैं माने रहते हैं, उसे वसदे कहा ही जाता है। तो देखना आजकल गांव में चाहे कहीं भी बोला जाता है कि रहे दे चाहे बसे दे,
बसल है तो क्या हो जाएगा? तो बसदे माने जहां जैन भिक्षु का निवास था उसे क्या कहते हैं बाबू? वसदे कहते हैं। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई 468। सुनिए, 483 में गौतम बुद्ध मरे और 468 में कौन मरे बाबू? महावीर स्वामी मरे। इन्हें निर्वाण कहा जाता है। कहां पे? पावापुरी में। मल्ल महाजनपद के समय में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय शासक हस्तपाल थे। कौन थे? हस्तपाल थे। ये बातें आपको याद रखना है। कहिएगा ठीक है सर, याद हो गया। अब ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं पढ़िएगा तो बाबू कुछ याद नहीं होगा। हमने बताया कि महावीर स्वामी के बाद, सुनिए ध्यान से, मतलब मान लो महावीर स्वामी मर गए तो फिर ज्ञान ही देगा कौन? हमरे मरने के बाद ज्ञान जो टीचर आगे होगा वो देगा। वैसे ही इनके मरने के बाद इनका चेला फिर दोबारा ज्ञान देना शुरू किया। उनका नाम था आर्य सुधर्मा। नाम क्या था बाबू? आर्य सुधर्मा। इसको डिट्टो याद कर लो। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनका चेला लोग ज्ञान दिए। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो पहला चेला था आर्य सुधर्मा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना। अब इसी को अब ध्यान से सुनना है। आखिरकार इस धर्म का विनाश कैसे हुआ? चलिए यहां देखिए, अब ध्यान से देखिएगा जैन धर्म विनाश कैसे हुआ। सबसे पहले एक बार आया ये कि पूरे भारत में अकाल पड़ा, भूखमरी आया। अब भूखमरी आया तो सारा धर्म में भुला गया, कोई धर्म का नहीं मान रहा था। उसी समय दो हिस्सा में टूट गया, पूरे लोग लगभग मरने लगे तो जैन धर्म दो हिस्सा में टूट गया। दो भाई थे, एक भाई बोले कि कितना भी भूखमरी आ जाए हम भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, मतलब बिहार छोड़ के नहीं जाएंगे। एक भाई जानते हो क्या किए? मगध छोड़ के भाग गए। तो जो भाग, अब सुनिएगा, बौद्ध जैन धर्म दो हिस्सा में टूट गया। सुनिएगा अब ध्यान से, जैन धर्म वहीं से भारत में मगध में अकाल पड़ा और जैन धर्म दो हिस्सा में टूट गया। एक आदमी रह गए मगध में ही, उस भाई का नाम था एस्तुलबाहु। एस्तुलबाहु। और एक जो भाग के कर्नाटक आ गए, यहां थे या भाग के कर्नाटक आ गए, भुखमरी यहां पे आया था, इनका नाम है भद्रबाहु। देखो भ से भागना, भद्रबाहु। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब जैन धर्म में जब एक पूरा का पूरा हिस्सा में भुखमरी आई तो कौन से व्यक्ति वहां से चले आए कर्नाटक? तो भ से भाग के आए थे भद्रबाहु। स्थिर रुक गए थे एस्तुलबाहु। ठीक है, अब कहेगा हाँ सर। जानते हो फिर जब भूखमरी खत्म हुआ तो चले गए यहाँ पे, आके कह रहे थे हट अब हम ही जैन धर्म के मालिक है। ये कौन बात हुआ? काय हटे? ये दोनों में खूब झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा हुआ। तो ये बोला ठीक है, आज के बाद जैन धर्म में दो टाइप के लोग रहेंगे। जा रहे हैं इधर से, जानते हो क्या कह रहे हैं भद्रबाहु? एक ही को बतिया आके बोले, देखिए ध्यान से क्या बोले हैं, इस चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा। भद्रबाहु आके बोले हैं कि जैन धर्म शुरू से ही बिना कपड़ा का रहा है। भाई जैन धर्म में छोटका से बोले हैं, देखो एस्तुलबाहु भद्रबाहु, एस्तुलबाहु से आके बोल रहे हैं कपड़ा नहीं पहना, ये बोला हम वस्त्र पहनेंगे। तो एस्तुलबाहु ने बाबू ये लोग वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र उजर कपड़ा पहने, आप भद्रबाहु कपड़ा नहीं पहना। तो जो कपड़ा नहीं पहना उस टाइप के जैन को कहते हैं दिगंबर। दिगंबर। और जो कपड़ा पहनते थे उसको कहते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर। तो जैन धर्म दो हिस्सा में टूटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, जैन धर्म टूट गया। श्वेतांबर की शुरुआत एस्तुलबाहु ने की, स से श्वेतांबर, स से एस्तुलबाहु। और दिगंबर की शुरुआत भद्रबाहु ने की थी। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और ये वस्त्रहीन रहते थे। वस्त्रहीन रहते थे, माने कपड़े नहीं पहनते थे। तो दो हिस्सा में टूट गया, ये बातें आपको याद रखना है। यहां देख सकते हैं, देखो यहां पे दो प्रिय शिष्य हुए, किसके? तो कहिएगा महावीर स्वामी के। एक का नाम एस्तुलबाहु, एक का नाम भद्रबाहु। ठीक है, मौर्य काल में एकाएक भूखमरी आया। 12 वर्ष काल के कारण भद्रबाहु के अनुयायी, जितना भद्रबाहु वाला था सब भाग के आ गया नीचे। सब कहां आ गया? हाँ, सब भाग करके कहां आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, कहां पे आ गया बाबू? इधर न था, देखो कर्नाटक में आ गए थे। सब भाग करके कहां गए? कर्नाटक में। इधर भाग के आए ना तो हम मौर्य के राजा को लेके चला आए। भद्रबाहु किसको लेके चला है? बोला ही पता है,
जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं सबसे ज्यादा। आइए आप मेरे साथ, छोड़ दीजिए है जा, जितना लोग मर रहा है मरने दीजिए। आइए यहाँ पे आ गए, लेकर के चला आया, लेकर के जिस राजा को लेकर आया उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ लेके आए नहीं, ये आ गए, अब बाद में बुला लिए, ठीक है। अब बाद में जब ये आ गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ रुक के लोगों की सेवा किए थे, जब सब ठीक हो गया तब बोले तब आएंगे, तुमसे जब हम वादा किए तो तुम्हारे पार्टी में आएंगे। आ करके यहीं पे अपना जान दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखन विधि द्वारा माने खुद को तड़पा के मार दिए। कर्नाटक में कहा, श्रावण बेलगोला में अपना श्वास को त्याग दिए। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया। 12 साल के लिए मौर्य काल में भूखमरी आई, ठीक है सर, इतना क्लियर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया बाबू, उन्होंने यहां से भद्रबाहु यहां से भाग के कर्नाटक आ गए। कर्नाटक में बाद में यहीं पे मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जान दे दी। कौन रुका रह गया, स्तूलबाहु मगध में ही रुके रहे। ये बातें आपको याद रखना है, वो नहीं भागे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको भागने से कोई फायदा वायदा नहीं है, ठीक है। यहां देखिए बाबू, ये मक्खी चल दी तो गड़बड़ हो गया थोड़ा, उसी में रख दो, ठीक है। अब चलिए यहां तो आप समझ गए। जैन धर्म का विस्तार हेतु 2 संगति। अब जैन धर्म के लिए मीटिंग हुआ था ना, देखिए बाबू, पहली मीटिंग पाटलिपुत्रा, अच्छा उसमें संगति दिया था। पहली मीटिंग हुआ था पाटलिपुत्रा, दूसरी हुआ था गुजरात में। 1 मिनट रुको तो थोड़ा मैं, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, इनके मरने के बाद की मीटिंग थी, ठीक है। पहली 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा, दूसरा गुजरात के वल्लाभी में। पहली मीटिंग तो बोला स्तूलबाहु हम कराएंगे, क्योंकि हम भागे नहीं थे, तो पहली बार स्तूलबाहु ने मीटिंग कराया। ये मीटिंग की जानकारी जैन धर्म की पुस्तक 12 अंग में है। पुस्तकवा बड़ी पुस्तक है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वाई। 3 गो किताब कमेंट कीजिए तो अभी 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, 12 अंग, 12 उपांग। 12 अंग जो है ये स्तूलबाहु का है, ठीक है, याद रखिएगा। आचारांग सूत्र में क्या है, तो महावीर के कठोर तपस्या आचारांग सूत्र में। रघुना कहता है कि माई के आचरा बड़ी मेहनत से पैसा बांधती है ना, कठिन तपस्या करके, तो आचारांग सूत्र महावीर के कठोर तपस्या के बारे में है। तो 12 अंग और 12 उपांग, ठीक है, आचारांग सूत्र भी याद रखिए। आइए, जहां लोग निवास करते हैं उसे वसदे कहा जाता है। जैन धर्म, जैन तीर्थंकर जीवनी, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ मिलती है, कल्पसूत्र में मिलता है। सुनो फिर से, अब भुला जाओगे। 2 गो भाई था, एगो भद्रबाहु एगो स्तूलबाहु। भद्रबाहु बिना कपड़ा का, स्तूलबाहु वस्त्र पहनता था, इतना याद हो गया। अब यहां देखिए 12 अंग स्तूल ने लिखा, ठीक है, लेकिन कल्पसूत्र की बातें करें ना तो अब कल्पसूत्र में क्या है, टोटल तीर्थंकर जितना भी 24 गो उन्हीं के जीवनी के बारे में कल्पसूत्र में लिखा गया है। कुछ मंदिर पूछता है जैन धर्म का, जैसे जैन धर्म में उघारे लोग घूमते थे, तो यहाँ पे राजा दिलवाड़ा का जैन मंदिर सबसे फेमस है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछता है कहाँ है, तो दिल बड़ा राजाओं का होता है, क्योंकि राजा एगो दूगो बियाह थोड़े करता है। एगो बियाह करेगा तो एक से प्यार मोहब्बत है, लेकिन नहीं, ढेरे से प्यार मोहब्बत करता है ना। दिल उसका बड़ा होता है, दिल बड़ा राजा लोगों का, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। ये कभी नहीं पूछा है। गुजरात का पालीताना मंदिर नहीं पूछा है। मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर पूछा है। खजुराहो एक मंदिर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये बातें आपको, इसे चंदेल शासक ने बनवाया था, चंदेल शासक ने। खजुरा रहा है चंदेल। बिहार में पावापुरी भी जैन धर्म से है। कर्नाटक का एगो पूछता है जिसे गोमतेश्वर मंदिर, जिसे बाहुबली मंदिर कहते हैं जैन धर्म। 3 गो मंदिर याद रखो। पहला, मेरा दिल बड़ा है, राजस्थान में बाहुबली मंदिर या गोमतेश्वर मंदिर कहां पे है बाबू, कर्नाटक में। तीसरा, मध्य प्रदेश का खजुराहो। दिल बड़ा खजुराहो, दिल बड़ा है तो खजुराओगे, है ना। बाहुबली मंदिर, ये बस 3 को पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अब आते हैं, ये दोनों भाइयों में लड़ाई हुआ था, स्तूलबाहु और भद्रबाहु में। देखो काना चीज के लिए लड़ाई हुआ था, आज भी जैन धर्म में लड़ाई है। श्वेतांबर है, एक है दिगंबर। श्वेतांबर की शुरुआत स्तूल ने किया था, उजर कपड़ा पहनना है। दिगंबर बिना कपड़ा का रहता था, ठीक है, याद रखना है। सफेद वस्त्र, बिना कपड़ा, निर्वस्त्र, निर्वस्त्र माने बिना कपड़ा के।
इन्होंने कहा है कि नहीं, जैन धर्म में महिलाएं शामिल होंगी तो उन्हें भी मुक्ति मिलेगा, वो भी ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष मिलेगा। आई महिलाओं से नफरत करता था, बताओ ना। देखो बाबू, महिला को रखोगे तब होगा जना, ना रखोगे तो उसका विनाश होगा। ठीक है, ये दुनिया दोनों की वजह से चल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में वर्तमान में अगर महिला को छांट के चलोगे तो बाबू सबसे ज्यादा हमारी सिस्टर लोग ही आगे निकल रही हैं। तुम लोग तो छोरा ओकरा फेर में पगलाया रहता है। यहाँ देखो, देखो ये जो है श्वेतांबर वाले 19 नंबर के मल्लीनाथ, जो इनको ये कहते हैं कि महिला थी, ये कहते हैं कि पुरुष थे। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुरू से ही कहते हैं कि महिला मोक्ष नहीं मिल सकता है, इसीलिए महिला जैन धर्म में नहीं रहेंगे। तो ये बोला रहे कि नहीं 19 नंबर वाले महिलाएं थे, तो ये कह रहे हैं नहीं 19 नंबर के महिलाएं नहीं पुरुष हैं, ये बोल रहे हैं। तो 19 नंबर के तीर्थंकर को, टोटल 24 गए ना, ये क्या मानते थे? मल्लीनाथ को महिला नहीं पुरुष मानते थे। इनके अनुसार महावीर विवाहित थे, माने इनके अनुसार महावीर का विवाह हुआ था, इनका अनुसार महावीर का विवाह नहीं होता था। बेटा बेटी कहां से हो गया? डाउनलोड हो गया है, उभरा था, सिस्टमों नहीं था डाउनलोड वाला, है कि नहीं? इसीलिए बाबू ये इतना ना में लड़ाई हुआ। सबसे खराब चीज इसमें मरना था, अपने आप को भूखे प्यासे रख के मुआ, ये कौन बात हुआ? तो सबसे खराब इसमें यही था। जैन धर्म के विनाश का कारण कठिन भाषा, प्राकृतिक भाषा बहुत कठिन है ना, कठोर कठोर नियम, महिलाओं को असमान, राजाओं का संरक्षण। कौनो राजा इसमें, अच्छा कौन राजा? सब तो राजा होता है अपने, तुम तो जानते ही हो, सब राजा छिछोरा होता है। कैसे इसमें आएगा राजा कोनो? एकदम नहीं आ सकता है, कोई राजा आया ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना ना कठिन तरीका से जान देना था। कोई नहीं, एगो राजा वही आए थे, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, बस वही। निर्वस्त्र रहना सबसे बड़ी दुविधा थी, आज सबसे खराब, इनमें तो कोनो लड़का जइबे नहीं करेगा, ये का है? ये ब्रह्मचार्य बोलता था, माने कोनो को देख के मेहराना नहीं, ये देखते ही पहले ही लड़का सब गया पलटा, ब्रह्मचार्य रखो इसको, हम ही धर्म नहीं अपनाएंगे। हमारी वाली का क्या होगा? है लड़का फैका पैदा करना है, ब्रह्मचार्य अपना ले, एकदम ना। तो ब्रह्मचार्य था इसीलिए लोग छोड़ दिए इसको, भाड़ में जाइए, है कि नहीं? याद रख लो। अब यहां देखो, आजीवक संप्रदाय, इसी में जैन धर्म में आजीवक अलग एगो संप्रदाय बनाए लोग अलग। अब आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोगली पुत्तिस गोसाल ने किया था, ये बड़ी पूछता है। आजीवक, आजीवक को बसने के लिए हम लोगों ने एक घर बनवा के दे दिया है, बराबर की गुफा। आजीवन तुम इसमें बराबर रहो ना हमेशा। तब बराबर की गुफा किसके लिए बनाया गया था बाबू? आजीवक संप्रदाय जो अलग स्थापना मोगली पुत्तिस ने किया था, इनके लिए। पार्श्वनाथ के अनुयायी, माने पार्श्वनाथ को जो मानने वाले थे, उनको निग्रोध कहा जाता था। 12 अंग में महत्वपूर्ण है आचारांग शुद्ध, 12 अंग 12 उपांग बताए थे स्थूल बाहु का, उस 12 में सबसे इंपॉर्टेंट अंग है आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र, आचारा और भगवती, है ना। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, जब ज्ञान मिल जाए तो मैंने बोला था ना कैवल्य बोला जाता है, तो पढ़ा दिए। बराबर की गुफा किसके लिए? आजीवक लोगों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की गुफा बनवाई गई थी। ठीक है, एक और जगह है प्रभासगिरी, ये जैन धर्म से रिलेटेड। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ 14 पूर्वा। इस 14 पूर्वा को भद्र ने लिखा था, भद्र बाहु ने लिखा था। तो बाबू आपसे क्वेश्चन का पूछेगा? ई वाला पूछेगा, हम बता दे रहे हैं कौन सा जैन धर्म से रिलेटेड है। तो लिख लो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, इस सब 12 अंग। 12 अंग किसने लिखा? स्थूल ने लिखा। इसकी दो महत्वपूर्ण अलग अलग ग्रंथ है। 14 पूर्वा भद्र ने लिखा, ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र, ये महत्वपूर्ण यही है। देखो यहाँ पे 12 अंग के 2 किताब इंपॉर्टेंट, 12 गो अंग है ना, आचारांग, आचारांग और भगवती, ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। इस बातों को आपको याद रखना है। इसमें इतना ही रहता है। अब आपको जा करके पूरा कंप्लीट हुआ। अब ईमानदारी से आप लोग बताएंगे प्लीज, मैंने जैन धर्म पढ़ा है, लंबा समय लिए, हम मानते हैं। ये क्यों लंबा समय लिए सर? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत जल्दी ये कंप्लीट हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि हम जल्दी ही महाजनपद, आपको नहीं बुझाएगा। सपोज मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं वो बेरा से मौर्य वंश, फलाना वंश, महाजनपद पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा।
बड़ा है थोड़ा, वो पढ़ लिए, इतिहास पूरा दिमाग में बैठ गया। ठीक है, इतना मैंने मेहनत करी, अगर सच में आप कमेंट नहीं कीजिएगा ना आप वीडियो के, तो फिर हमको बहुत तकलीफ लगेगा बाप। और एक और चीज मैंने कई बार बोला है कि अपनी फैमिली जब हमें दिलो जान से चाहती है तो ये भी कीजिए ना, पूरे बिहार में इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, लव यू लिखो, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, एक बार लव यू लिखिए। एंड लिखिए BSSC बाई अमित सर, लिखो तो बाबू BSSC बाई अमित सर, जल्दी लिखो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखा कर।